लिखना होता है ना। जो आपने डोमेन बाय की होती है वही लिखना होता है, हमें कोई चीज़ और तो नहीं ना लिख सकते आप। अच्छा, कल घर जाके आप लोगों ने वर्डप्रेस की किस किस ने प्रैक्टिस की है? कमेंट करके बताया जरा वो। 200 की क्लास में से सिर्फ 2 बच्चों ने घर जाके या 3 बच्चों ने घर जाके वर्डप्रेस की प्रैक्टिस की है? सरप्राइजिंग है मेरे लिए। जी बच्चे, आपने स्टिंगर से 1 ईयर की पेमेंट ही करनी पड़ेगी अगर 1 ईयर के लिए देना है तो। मुझे मुश्किल लग रहा है टॉपिक, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी हैं और फास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिंक्डइन के अकाउंट का इशू हुआ है सर, वो ऑन नहीं हो रहा। लो जी, आमना अपनी ही रामलीला जो है वो सुना रही है। मैंने वीडियोस देखी हैं, प्रैक्टिस भी की है थोड़ी बहुत। मेरे ख्याल से मैंने गलत टॉपिक चूज कर लिया, मुझे वर्डप्रेस चूज ही नहीं करना चाहिए। मैं आपको गलत चीज़ समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप लोग ज़ाया कर रहे हो उस चीज़ को। मेरा लिटरली दिल नहीं कर रहा कि आप लोगों को कुछ भी पढ़ाऊँ। आई एम ट्राइंग टू सेंड मैसेज टू हेड ऑफिस कि मैं क्लास इनकी नहीं पढ़ा रहा, किसी और को अरेंज कर ले।
हाँ जी। मासूम आर यू देयर? मासूम है यहाँ पे? मासूम अली जैदी। अपना हैंड रेज करो बच्चे। मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा मासूम, मुझे ये बताओ कि आपने प्रैक्टिस की थी इसकी, वर्डप्रेस की? यस सर, मैंने ऑलरेडी जो है ना अराउंड तकरीबन 3 to 4 मंथ से जो ऑलरेडी वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ। एक मेरी और मेरे एक फ्रेंड की म्यूचुअल वेबसाइट थी, जी जिसके जी। रिलेटेड जो है मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप वर्डप्रेस पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ उसके हवाले से सारा। ओके गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि डोमेन और होस्टिंग है आपके पास अभी? सर डोमेन जो है हमारी इस टाइम बाई हुई है, लेकिन ये कि क्योंकि पीछे अपग्रेडेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं उसके, तो अभी फिलहाल ऑन पेज जो है वो हमें बंद की हुई है। बैकएंड पे उसकी वर्किंग चल रही है www.easebuy.com के नाम से। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको अपनी वेबसाइट की एक्सेस दे रहा हूँ। आपने ठीक उसको है। अपनी साइट से लॉगिन होके ओके। स्क्रीन शेयर करके जो मैंने कल पढ़ाया था इनको ठीक है। पढ़ाना है। मैं इनकी क्लास नहीं पढ़ा रहा। सर खैरियत क्या हुआ? तो आप आज पढ़ाओ, आपको फील हो जाएगा कि वैल्यूएबल नॉलेज जो है वो ज़ाया करना कितना दुख होता है। मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। ओके सर। जो जो कुछ आपको वर्डप्रेस के बारे में पता है ना, वो जी इनको सर। बता दो। ओके सर। अच्छा मैं यहाँ पे ना आपको सेंड कर रहा हूँ उसका पासवर्ड। यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड ये है, ठीक है? ठीक है। डन। चलें स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको अलाउ करता हूँ। नहीं, यहाँ पे लिखो dg.perk रिव्यूज एस है .com/wp admin। कौन सी भेजी होगी है मैंने? सी कैपिटल है, मैं बताता हूँ, लिखो यहाँ पे सी कैपिटल है। क्लास। आ, एक मिनट रुको, मैं आपकी चैट से निकाल लेता मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्लास लिखो, क्लास का सी कैपिटल है। हूँ। सी कैपिटल आ गया। क्लास लिखो LASS ओके। @ ओके। 321। 3 2 1। डन है। करवाऊँ स्टार्ट? हाँ हाँ, करवाओ करवाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि कल सर ने बताया था, अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स भी देखे हैं तो मैंने स्टेप वाइज ही हर चीज़ के नोट्स बनाए हुए थे, जिसके अंदर अगर आप मेरे नोट्स को खोल के अगर बैकएंड पे ऑफलाइन जो है अपना वर्डप्रेस अगर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उसकी हेल्प लेके अगर अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को अगर यूज़ करना चाहें तो इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब ये सर की एक वेबसाइट है, डीजी डीजी पार्क रिव्यूज के नाम से सर ने एक वेबसाइट बनाई हुई है।
अब वेबसाइट मेन बनाने का मकसद होता है कि हमारे हमने अपने क्लाइंट्स को, अपने जो व्यूवर्स हैं, उनको ऑनलाइन अपनी अपीयरेंस शो करवानी है कि हम किस चीज़ की वर्किंग करते हैं, किस तरह वर्किंग करते हैं, और हमारी क्या सर्विसेज हैं, हम किस तरह प्रोडक्ट वगैरह अपनी ऑफर कर रहे हैं। अब एक देसी मिसाल है, जो दिखेगा वो बिकेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले यही करना होता है कि हमने अपनी जो भी अपीयरेंस है उसे जितना हो सके मजीद सबसे बेहतर से बेहतर करना होता है। मेरा वेबसाइट को लेके ये है कि अगर इंटरफेरेंस सबसे अच्छा होगा, फ्रेंडली यूजर होगा, और इजी टू एक्सेस, और जो है उसकी स्पीड अच्छी होगी, तो आपका क्लाइंट जो है वो आप पे बार बार रोटेट करता है। अब अगर हम इसमें आए सर की वेबसाइट के ऊपर, डीजी पार्क, मे भी शायद ये नाम गलत है, डीजी पार्क रिव्यूज। सर ये बैकएंड वेबसाइट आपकी? नहीं नहीं, वर्डप्रेस है, फैकल्टी है। क्या करना क्या चाह रहे हो? मैं वेबसाइट खोलना चाह रहा था फ्रंट फेस दिखाने के लिए। हाँ तो आप ऐसे करो ना, ये डीजी रिव्यूज जो आ रहा है ना, इस पे नीचे आ रहा हो है गया, विजिट साइट। आगे ओपन हो गया। अगर आप यहाँ देखें तो ये सर की एक वेबसाइट है जो कि सर ने अपनी मार्केटिंग कंटेंट वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं। अब इसका एक इंटरफेरेंस देखा जाए तो एक जस्ट सिंपल सा नॉर्मल सा जो एक बेसिक हमें मिलता है वही है। नीचे ये है इसके फुटर वगैरह, आगे ऊपर ये इसमें हेडर लगा हुआ है। अब इसको हम जिस तरह चाहें अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आपने सबसे पहले अपने जो है डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं डीजी रिव्यूज के नीचे उसका डैशबोर्ड आ रहा है। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट की बैकएंड खोल देगा। अब आप अपनी बैकएंड पे वर्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास होम है। होम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास साइट का जो है वो हेल्थ वगैरह शो करता है। अब हेल्थ में इसको दिखा रहा है कि जी इस टाइम जो है ये अपनी गुड वर्किंग के अंदर है। इसकी जो भी पीछे बैकएंड की वर्किंग है वो कंप्लीट हुई हुई है, और इसकी स्पीड जो है वो एट मैक्सिमम लेवल पे वर्किंग कर रही है। एट ग्लैंस पे जाएं तो इस पे आपको ये दिखाता है कि इसके अंदर कितने पोस्ट जो है वो ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो 8 पोस्ट आपके पास पब्लिश हैं, और इसके अंदर बैक एंड पे टोटली 9 पेजेस जो हैं वो इस टाइम इनरोल हैं, जिनके ऊपर ये 8 पेजेस जो हैं वो राइट किए गए। एक्टिविटी एक्टिविटी का मकसद ये होता है कि आपने जितना भी आज तक काम वगैरह किया है इसके ऊपर, या जो भी चीजें हो रही हैं इसके ऊपर, वो आपको यहाँ इसकी एक छोटा सा इंटरफेरेंस दिखा रहा था कि भाईजान यहाँ आपको एक एक्टिविटी का पूरी समरी दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट पे ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। इसी तरह क्विक ड्राफ्ट वगैरह इसमें आपको अपना जो नोट्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कि इसको अब नोटपैड बना के एज अ नोटपैड के तौर पे अपना यूज कर लें। उसके बाद वर्डप्रेस इवेंट न्यूज वगैरह है, इसमें वर्डप्रेस की जो भी कोई चीज आती है कि न्यू अपग्रेड आ रही है, न्यू थीम वगैरह आ रहे हैं, ये प्लगइन्स वगैरह की ऑफर वर्डप्रेस दे रहा होता है, तो वो आपको यहाँ शो करवा रहा होता है। इसी तरह डैशबोर्ड के अंदर सेकंड ऑप्शन है अपडेट्स की। अपडेट्स में क्लिक करें तो ये आपको बता रहा होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी वर्डप्रेस चल रहा है वो 3.6.3 है, और लेटेस्ट जो है वो भी 6.3 ही चल रहा है। प्लगइन वगैरह अगर आपने कोई लगाया हुआ है और उसकी अपग्रेड आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वहां हम जाते हैं तो वहाँ चैट के नीचे बूट ऑप्शन आ जाती है, व्हाट्सएप इंटीग्रेट हुआ होता है उनकी वेबसाइट के साथ, या उनके साथ सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह, या उनकी ई में जब हम कहीं भी वेबसाइट करते हैं तो उसके वहाँ ओटीपी कोड आ जाता है। तो वो सारी प्लगइन्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट के साथ अटैच हुई होती हैं। अगर उनके अंदर कोई अपग्रेडेशन या उनकी कोई अपडेट वगैरह आई होती है तो वो आपको यहाँ शो कर रहा होता है कि भाई प्लगइन्स के अंदर ये अपडेट आई है। अगर आप ये अपडेट करना चाह रहे हैं, कुछ पेड भी होती हैं कुछ फ्री भी होती हैं, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह आपकी नीड है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह थीम के अंदर आपका जो थीम बेसिक आप यूज कर रहे हैं, अगर उसी थीम के अंदर कोई अपग्रेड आ गई है या उसका कोई कस्टमाइज नया वेरिएंट निकल आया है मार्केट में, तो वो आपको यहाँ ऑफर हो जाएगा कि भाई अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड, डैशबोर्ड के बाद पॉइंट है पोस्ट का। पोस्ट पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास ये पूरा पोस्ट का उसने एक पेज खोल दिया है कि ये चीजें आपके पास ऑलरेडी पोस्ट के अंदर पब्लिश हुई हुई हैं। यहाँ अगर आप इसका स्टेटस देख रहे हैं तो ये डेट भी दिखा रहा है आपको, और इसका करंट स्टेटस दिखा रहा है कि पब्लिश है। अब यहाँ हमें फायदा ये होता है कि इसमें 4 से 5 आपको चीजें दिख रही हैं। टाइटल के वो किस नेम से है, हेलो वर्ल्ड के नाम से है, ठीक है। सेकंड, इसको मैं डुप्लीकेट करके आपको साथ वेबसाइट के साथ भी दिखाता रहता हूँ कि वेबसाइट में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ शो कर रहा है आपको, ठीक है। ये सर की वेबसाइट है, मेन इंटरफेरेंस हेलो वर्ल्ड, लिंक बिल्डिंग थ्रू
क्रिएटिव एंड स्मार्ट ऑर्टेक्स से किया हुआ है सर ने। अब यहाँ सेकंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसके साथ ऑथर आ रहा है। अब जैसे कि सर ने कल, नीचे पॉइंट आएगा अभी यूजर में, अगर आप देखेंगे प्लगइन के नीचे यूजर है, जहाँ ये इस टाइम मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ से आप यूजर ऐड करके ऑथर जो है, अथॉरिटी जो अपनी, वो डिवाइड भी कर सकते हैं। अब एक कंपनी अगर आप बना रहे हैं या अगर कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर 3 से 4 पर्सन्स को आप डिफरेंट काम अलाइन करेंगे कि यार आप पोस्टिंग कर दो, आप कंटेंट राइटिंग कर दो, आप टैगिंग कर दो, आप उसकी जो भी आपकी फर्दर नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम डिवाइड करते हैं। तो अब हर किसी को आप एडमिन पोर्टल एक्सेस नहीं देते। जिसका काम जो है आप उसको अकॉर्डिंग ही आपको उसको एक्सेस देते हैं कि आपने ये काम करना है, ताकि वो अपना काम बेहतर कर सके और आप भी, आपके काम में इंटरप्शन ना आए। तो यहाँ आपको वो दिखा रहा होता है कि किस किस के पास कौन सी अथॉरिटी है। यहाँ ये जितने भी आज तक काम किए हैं ये सारे एडमिन ही किए हैं। इसके बाद ये आपको कैटेगरी दिखा रहा है। कैटेगरी होती है मेन, जो आपकी वेबसाइट है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हुई है उसको कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाता है। अब अगर आप ई कॉमर्स कैटेगरीज में चले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम दराज को ले लेते हैं, दराज की मैं एग्जांपल आपको यहाँ से खोल के दिखा देता हूँ। दराज की ये मेन वेबसाइट आ गई हमारे पास। अब देखने में दराज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इसने इसको खुद को डिवाइड किया हुआ है। ग्रोसरी पेट्स एक कैटेगरी है, हेल्थ एंड ब्यूटी एक कैटेगरी है, मेन फैशन एक कैटेगरी है। इसके अंदर अब अगर आप ये देख रहे होंगे कि मैं अगर ग्रोसरी एंड पेट्स पे जाता हूँ तो इसके आगे फ्रेश प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, ब्रेकफास्ट चोकोज एंड स्नैक भी आ रहा है, बेवरेजेस भी आ रही हैं, एंड फूड स्टेपल्स भी आ रहा है। ये चीजें सब कैटेगरी के अंदर जाती हैं। आप अपनी वेबसाइट को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ताकि कस्टमर के लिए इजी टू लर्न हो सके कि इसकी वेबसाइट में क्या क्या कुछ है। वो ऊपर से अपनी अकॉर्डिंग टू नीड, अगर मैंने दराज से कोई चीज की खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मैं एसी बाय करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में या होम अप्लायंसेज में जाऊंगा। इन तीन के अंदर कहीं ना कहीं वो मेरी डिजाइन नीड पड़ी होगी। अब अगर मैं टीवी एंड होम अप्लायंसेज में जाता हूँ, सबसे पहले एयर कंडीशनर है। तो मुझे पूरी दराज की वेबसाइट, जिसके अंदर अगर मिनिमम भी या मैक्सिमम भी 10 से 15 हज़ार प्रोडक्ट ऐड हैं, तो मुझे वो सारे सर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इजी है कि मैंने यहाँ से जाके जस्ट अपनी डिजायर कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। वहां से एयर कंडीशनर पे गया, एयर कंडीशनर भी खुल गए। इसके अंदर आप ब्रांड वाइज भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखें, वेबसाइट अगर खुल गई है तो इसके अंदर ये ब्रांड वाइज कैटेगराइज हुआ हुआ है। हायर भी है, डोनस भी है, कैनवुड है, ग्री है, पहला ओरिएंट है, एंड चैंगथंग ग्रुप है। अब मैंने जो सा एसी लेना है, मैं उस ब्रांड को क्लिक करूंगा, उसके नीचे वो सारे एसी खोल देगा। ये फायदा होता है कैटेगरी बनाने का, कि कैटेगरी बना के हम वेबसाइट को डिवाइड कर देते हैं, उसके अंदर सब कैटेगरीज, और उसके अंदर जो है ब्रांड वाइज अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। टैग्स, टैग्स जो है मोस्टली आपके प्रोडक्ट जो है ना गूगल पे सर्चिंग के लिए यूज होते हैं। अगर आप चाहते हो कि यार आपका प्रोडक्ट, जैसे अब जाके हम यहाँ अगर लिखें, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हायर एसी लिखा है। अब हायर एसी जहां जहां अवेलेबल है वो सबसे पहले ऊपर होने शो आना शुरू हो गया। अब ये टैक्स की मदद से ऊपर आ रहा है। अब इधर देखें, हायर के अपने खुद पहला प्लेटफॉर्म आ गया, उसके बाद नीचे प्राइस वे पे आ गया है, एवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गया है। इन्होंने जो टैग यूज किए, दराज भी आ रहा है। इन्होंने जिस तरह टैग यूज किए, ये टैग्स यहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये कमेंट्स वगैरह हैं कि अगर आप पब्लिश करते हुए कोई कमेंट डालना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एडमिन एक्सेस नहीं है, मुझे किसी ने अपनी वेबसाइट दी हुई है कि यार आपने मेरी वेबसाइट पे काम करना है, तो मैं यहाँ कमेंट पे पोस्ट कर सकता हूँ कि ये काम मैंने टेम्परेरी तौर पे पोस्ट किया है, इसको इस तारीख के बाद चेंज किया जाएगा। या कोई भी जो आप नोट दिखाना चाहते हैं एडमिन को कि भाई आप जाते हो। अब मोस्टली यही होता है कल्चर्स में कि हम काम किया चले गए, बाद में पता चलता है यार वो काम में ये इशू है, जबकि हमें वो पता है कि हमने वो इशू क्रिएट किया हुआ है, लेकिन टेम्परेरी तौर पे अभी फिलहाल हम उसको होल्ड ऑन करने के लिए उस काम को वहां स्टॉप कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप कमेंट में उसका कमेंट पोस्ट कर दें कि भाईजान मैं ये काम इस वजह से ये कर रहा हूँ, इसको हम चेंज कर देंगे, इसको मॉडिफाई कर देंगे, इसको रिक्रिएट कर देंगे। तो वो यहाँ आप कर सकते हैं। डेट के अंदर उसकी डेट आ जाएगी कि पब्लिश किस तारीख को हुआ है, कितने बजे हुआ है, वो आपको पूरी एग्जैक्ट डिटेल यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। इसी ये था आल पोस्ट का, कि जो आपकी वेबसाइट पे आल पोस्ट सिस्टम रन हो रहे हैं उनके बारे में। यहाँ अगर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे, जहाँ इस टाइम मेरा माउस का कर्सर है, कि ऐड न्यू, आप यहाँ न्यू भी प्रोडक्ट अपने जो पोस्ट है वो ऐड कर सकते हैं। इस पे जाते हैं। यहाँ ये आपके पास पोस्ट के लिए उसने वर्डप्रेस ने अपना एक पीछे जो बैकएंड खोल दिया पोस्टिंग का, कि आप यहाँ जाएं। अब यहाँ से विजिबिलिटी भी जो है ना वो मॉडिफाई कर सकते हैं, पब्लिक पे करना चाह रहे हैं, प्राइवेट करना चाह रहे हैं, या पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाह रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ बैकएंड के लिए रखी जाती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो क्लाइंट बेस के लिए रखी जाती हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि पब्लिक के लिए रखी जाती हैं।
प्राइवेट में कर देंगे तो वो सिर्फ आप तक रह जाएगी, पब्लिक में करेंगे तो ऑन पब्लिक, वो जो भी आपकी यूआरएल पे आगे आपकी कंपनी को या वेबसाइट को जो भी अप्रोच करेगा उसको दिखेगी। प्राइवेट के अंदर सिर्फ आपको दिख रही है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड में ये है कि आपने जिस जिसको उसको पासवर्ड, इसको इस पोस्ट के ऊपर जो पासवर्ड लगाया हुआ है वही खोल के उसके एक्सेस ले सकता है। बहुत सी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हर किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। इसी तरह इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पब्लिश के अंदर भी ऑप्शन होती है कि आप चाहते हैं इमिडिएटली जैसे मैं पोस्ट करूं और वो चला जाए। अब आपने देखा होगा कि दराज, अब मैं दराज की एक मिसाल अगर यूज कर रहा हूँ, दराज को कैरी कर लेते हैं हम साथ, कि आपने देखा होगा इनके दिसंबर डील आती हैं, 14 अगस्त की डील आ रही है, बकरा ईद पे आती है, छोटी अगस्त पे डील आ रही है, तो क्या मतलब कि ये 14 अगस्त की रात को 12 बजे बैठ के पोस्ट करेंगे कि भाई आज जो है 14 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और ये हमारी डील लॉन्च होगी? नहीं। इसके पीछे 3-4 महीने पहले वर्किंग करके उन्होंने हर चीज अपनी कैटेगराइज करके लॉक करके छोड़ दी है, और उसको यहाँ से पब्लिश करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर जो है सेट टाइमर लगा दिया है कि 1 अगस्त को ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हम, 5 अगस्त को ये है, 10 अगस्त को ये है, और फिर 14 अगस्त को हम बड़ी अपनी डील लॉन्च कर देंगे। वो सारी चीजें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, नीचे सब कुछ आ रहा है इसके। देन पे हम चलते हैं कैटेगरी पे, जो आपकी वेबसाइट को डिवाइड करती है। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम देखें वेबसाइट सर की जो है, ये दो कैटेगरीज में चल रही है, ब्लॉग पे और पॉडकास्ट पे चल रही है। थर्ड वन जो है अभी अनकैटेगराइज है, इसके अंदर कुछ भी अभी तक जो है वो पोस्ट नहीं हुआ हुआ। ब्लॉग के अंदर सिर्फ इस टाइम जो है अगर आप देखें कि आपको काउंट भी आगे दिखा रहा है कि क्या पड़ा हुआ है। अगर हम चाहें तो ब्लॉग के अंदर जाके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, योर ब्लॉग कैटेगरी, ये हमारी ब्लॉग की कैटेगरी है, स्लग इसका जो है ब्लॉग है। और काउंट पे जाके अगर हम क्लिक करते हैं जस्ट, तो वो हमें दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। यहाँ हेलो वर्ल्ड मैंने देखा था कहीं शायद, खैर यहाँ पोस्ट वो दिखा नहीं मुझे। खैर यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड था जो कि ब्लॉग कैटेगरी के अंदर पोस्ट हुआ हुआ है, एडमिन ने पोस्ट की है, और आगे पब्लिश डेट टाइम सब कुछ आपके पास आ रहा है, ठीक है। कैटेगरीज के बाद टैग्स की बात है, जो टैग्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जाके हम कीवर्ड्स के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। अब ये सर ने कुछ की जो टैग्स हैं वो यूज किए हुए, डिजिटल पीआर, गूगल मार्केटिंग, उसके बाद पिंटरेस्ट, उसके बाद पीआर एसईओ, उसके बाद स्ट्रेटजी और एफिलिएट जो है डिफरेंट किए हुए हैं। आप अपने भी क्रिएट कर सकते हैं, इनके स्लग भी बना सकते हो, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि ये टैग इस काम के लिए कैटेगराइज है। आप अब अगर हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग के लिए आज हम कुछ जो अपने टैग्स जो हैं वो कैटेगराइज करके सेव करके अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पे रख सकते हैं। और जब भी हम कोई पोस्ट वगैरह शेयर करें तो हमें पता होगा कि ये टैग ऑलरेडी हमारे पास है, जस्ट उसको हमने अलाइन करना है। अब आगे चलते हैं, हम इसको थोड़ा सा और फर्दर नीचे जो है क्लियरफाई करते हैं। मीडिया आ जाता है, थर्ड वन डैशबोर्ड, पोस्ट, पोस्ट के बाद आती है मीडिया की बारी। मीडिया के अंदर दो ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, लाइब्रेरी और न्यू। लाइब्रेरी एक जनरल टर्म में अगर देखा जाए तो उसका मकसद उसको जिस टर्म में यूज किया जाता है उसे कहते हैं कलेक्शंस। कि आपकी वेबसाइट पे जितना भी मीडिया का डाटा है, जिसमें ऑडियो वीडियो पिक्चर्स जो कुछ भी है, वो लाइब्रेरी में ही आता है। अब लाइब्रेरी हमें कोई भी कहता है कि यार फातिमा जिना लाइब्रेरी चलते हैं, काजिम लाइब्रेरी चलते हैं, उसके जाने का मकसद क्या है कि वहाँ कलेक्शन ऑफ बुक्स अवेलेबल है, हम जाके रीडिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स वहाँ अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स अवेलेबल, हम जाके वहाँ से अपनी डिजाइन नीड के मुताबिक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मीडिया का मकसद ये होता है कि मीडिया के अंदर लाइब्रेरी की कैटेगरी है, इसके अंदर जितना भी आपका आज तक का मीडिया का डाटा है वो अपलोड है। अब लाइब्रेरी को हम क्लिक करके देख लेते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर लाइब्रेरी में क्या क्या कुछ अवेलेबल है। अभी आप कोई देख रहे होंगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि थीम के साथ फ्री भी मिल आती हैं, कुछ चीजें हम खुद भी अपलोड करते हैं। अब यहाँ देखोगे ये सर ने खुद अपलोड की हुई है, ये भी सर के आई थिंक सो खुद है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि थीम के साथ हमें मिल गई, जैसे ये ऊपर कुछ मॉडल्स की पिक्चर्स वगैरह आ गई हैं, नीचे ये कुछ पोस्टर्स वगैरह हैं, ये उसने खुद भी दिए हैं कि ये ऑलरेडी थीम के साथ आपको फ्री भी आ जाते हैं, कुछ चीजें आप खुद अपनी मर्जी से भी करते हैं। इसी तरह लाइब्रेरी में जाके आप प्रोडक्ट खुद भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे सर ने अपनी एक पिक्चर अपलोड की हुई है, वो किस तरह की है, ये अपलोड न्यू पिक्चर पे गए, यहाँ से आप सिलेक्ट करें प्रोडक्ट, ये आपको ले जाएगा अंदर किसी भी जगह पे। यहाँ से आप कोई सी भी चीज ले लें, फॉर एग्जांपल ये मैं प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, इसे मैं अपलोड, खैर ये सर की वेबसाइट मैं नहीं कर रहा इस पे। यहाँ से आप जो भी चीज अपलोड करना चाहे आप यहाँ से जस्ट इसको पिक करें, ओपन करें, और वो आपकी वेबसाइट की लाइब्रेरी में चली जाएगी। आपको जब भी इन फ्यूचर वो तस्वीर की या जो भी आपका कंटेंट है, वीडियो है, ऑडियो है, जो भी आपकी चीज है, आपको उसकी जरूरत पड़ती है, आप जाएं अपनी लाइब्रेरी के अंदर चेक करें, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। बेहतर ये है कि आप जिस प्रोडक्ट को, जिस पिक्चर ऑडियो वीडियो को अपलोड कर रहे हैं उसी के नाम से करें, ताकि आपको रिमेंबर करने के लिए आसान नहीं रहे जब भी इन फ्यूचर आप उसको यूज करें। अब आती है बात पेजेस की। बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जो सिंगल पेज होती हैं, बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जो मल्टी पेज होती हैं। अब सिंगल पेज मल्टी पेज के अंदर क्या डिफरेंस है? अब ये दराज की मैंने ऊपर एक वेबसाइट खोली हुई, दराज का ये फ्रंट पेज है,
इस फ्रंट पेज के अंदर उसने सिर्फ अपनी डीज वगैरह की होंगी, कैटेगरीज उसने शो की हुई हैं, मार्ट्स उसके पास जो से अवेलेबल है वो की हुई है, और जो है रनिंग आइटम्स करा रहा है। अब इसके पीछे डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं। ऊपर भी आपको शो कर रहा है एफिलिएट प्रोग्राम, सेल ऑन द्रास, कस्टमर केयर, ट्रैक, ये सारे इसके पेजेस हैं। इनके भी ऑलरेडी आगे से बैक एंड पे पेजेस बने हुए हैं, इसके नीचे भी पेजेस आपको शो हो रहे होते हैं। अगर आप यहाँ आ जाए तो ये भी इसके पेजेस के बैक साइड पे आ रहे हैं। हेल्प हेल्थ सेंटर का एक अलग पेज है, हाउ टू बाई का अलग पेज है, ये सारी उसने पीछे से एक अपनी एक पूरी कैटेगरी लोग क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह सर की वेबसाइट में देखे तो अबाउट का एक पेज है, ब्लॉग का एक पेज सर ने अपलोड किया हुआ है, कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टेंट मार्केटिंग का है, कोर्स डिटेल का है। अब इसके आगे आगे आप देखते जाएंगे, कुछ चीजें पब्लिश भी हो सकती हैं, कुछ चीजें अनपब्लिश भी हैं। कुछ चीजें पब्लिश करके भी आप बंद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने अगर चीज पब्लिश कर दी है तो आप उसको इन फ्यूचर बंद नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं फॉर एग्जांपल अबाउट को मैं अनपब्लिश करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैंने अबाउट को क्लिक किया, मैंने फॉर एग्जांपल इस पर कोई वर्किंग कर रहा था और वो मैंने अपलोड करने के बाद देखा कि यार ये उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करती जिसकी एक्सपेक्टेशन लेके मैंने इसके ऊपर वर्किंग की थी, लेकिन क्योंकि वो तो मैंने कर दी पब्लिश, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हमारी वेबसाइट पे क्लाइंट आएगा, वो देखेगा, वो नाइट हो जाएगा। सबसे बेहतर है इसको जाके क्लिक करें, बल्क एक्शन में जाएं, यहाँ डिफरेंट है मूव टू ट्रैश, कि आप इसको ट्रैश में डाल दें, पीछे आपके यहाँ ट्रैश की कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। आप ऊपर अगर देखें तो ये पेज है, ऑल पे वो दिखा रहा है कि टोटल मेरे पास 10 पेजेस हैं भाई, माइन 9 है, पब्लिश नो के नो हुए में, ड्राफ्ट में एक है, ट्रैश में एक स्टेम पड़ा हुआ है। आप यहां से जब इसको ट्रैश में करेंगे, मूव टू ट्रैश, जस्ट अप्लाई करने की देर, और ये प्रोडक्ट जो पेज है आपका ये भी ट्रैश में चला जाएगा। खैर मैं इसको ट्रैश में नहीं भेज रहा, यहाँ से जाके हम ट्रैश में देख लेते हैं, कुछ पड़ा हुआ है, बुक्स, ये या तो बाय डिफॉल्ट आपको मिल गई होगी, सर को बाय थीम के साथ भी मिल सकती है, या सर ने इस पे वर्किंग कर रहे हैं, कुछ इश्यूज की वजह से भी हो सकता है सर ने इसको ट्रैश में डाल दिया। ड्राफ्ट में भी चीजें पड़ी हैं, ड्राफ्ट में वो है जिसको आपने पब्लिश नहीं किया, काम करके छोड़ दिया। वर्डप्रेस जो है वो आपकी जितनी आप वर्किंग करते हो, अगर उसको जस्ट सेव करके आप छोड़ दे हुए और उसको पब्लिश नहीं करते, जब आप कोई भी काम करते हो ना तो उसके नीचे दो ऑप्शंस दे रहा होता है वर्डप्रेस, सेव एंड पब्लिश। अगर आप उसको सेव करोगे तो वो ड्राफ्ट कैटेगरी में शो कर देता है। अगर आपने व्हाट्सएप आजकल देखा हो कि व्हाट्सएप पे अगर हम टाइपिंग करके मैसेज सेंड किए बगैर छोड़ देना और चैट से बाहर आ जाए, तो हमें चैट के ऊपर वो शो कर रहा होता है ड्राफ्ट, और आगे जितना मैंने मैसेज टाइप किया वो शो कर रहा होता है कि भाई ये भी आपने सेंड नहीं किया ना अनसेंड है, ये हमारे पास ड्राफ्ट में पड़ा है। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर आके रीटाइप करें और इसको सेंड कर दें। इसी तरह सेम इसमें भी यही प्रोसीजर है कि अगर आप सेव करके छोड़ देते हैं वो ड्राफ्ट कैटेगरी में ले जाएगा, और वहां से आप जाके कभी भी उस पर जैसे वर्किंग, अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 9 to 6 आपकी एक्सटेंडेड टाइमिंग है, 6 बजे तक आपने काम किया, आपको लगता है कि यार अभी 6 घंटे मजीद और काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, तो बंद करेंगे तो वो खत्म कर देगा। क्योंकि वर्डप्रेस इंसान थोड़ी है कि जिसको आपको पता है कि आपकी 9 से 6 की टाइमिंग है और आपने 6 भी घर चले जाना, तो उसको तो ये चीज का नॉलेज नहीं है। आपने उसको सेव करके छोड़ देना, वो ड्राफ्ट कैटेगरी में चला जाएगा। अगले दिन सुबह 9 बजे आए, लैपटॉप अपना पीसी ऑन करें और उस ड्राफ्ट कैटेगरी को री एडिट करके दोबारा अपना काम करके पब्लिश कर लें, ये भी इसका फायदा है। यहाँ आपको पब्लिश में वो सारे पेजेस दिखा रहा है, यहाँ टोटल 10 पेजेस दिखा रहा है, इसमें से एक पेज जो है वो ड्राफ्ट और ट्रैश में गया हुआ है। यहाँ ये सारे पेजेस नीचे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये थी पेज कैटेगरी। पेज कैटेगरी के बाद चलते हैं हम कमेंट्स में। कमेंट्स में आप एक दूसरे को कमेंट्स भी कर सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं, कोई भी आप कोई टास्क कर रहे हैं उसका भी प्रोडक्ट यहाँ नहीं, जस्ट वेट। हाँ, सॉरी मैंने इसके बारे में गलत बता दिया। कमेंट्स में ये है कि कस्टमर जो भी कोई आपकी वेबसाइट पे आके कमेंट करता है तो सबसे पहले वो आपके पास आता है, पब्लिकली ऑन स्पॉट एकदम पब्लिश नहीं हो जाता। आप इसके अंदर जो है कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि हर कमेंट पब्लिश हो जाए। कुछ कमेंट्स आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे कोई भी कमेंट करे, पहले मैं देखूं, मैं उसको प्रूव करूं, देन वो आगे पब्लिश हो। बहुत सी कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ अपने जो है ना गुड रिव्यूज जो है सिर्फ वही पब्लिश करते हैं। तो आप यहाँ जाके इसके अंदर कस्टमाइज में कैटेगरी में जाके चेंज कर सकते हैं कि भाईजान जो भी कमेंट करे वो पहले मुझे शो, देन फर्दर जो है पब्लिक के लिए जाए। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो कमेंट्स में अगर आपके कोई कमेंट ऑलरेडी आया होगा तो वो आपको यहाँ शो भी कर देगा, माइन है, पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, स्पैम में या ट्रैश में। आपको लगता है कि यार ये बंदा अपनी मार्केटिंग करने आगे मेरे नीचे कमेंट करके चला गया है। बहुत से आते होंगे, आपने देखा होगा वेबसाइट्स के नीचे या यूट्यूब वगैरह देखें वीडियोस में, तो नीचे लोग आगे अपना एक चैनल का लिंक दे देंगे जी, सब्सक्राइब एंड फॉलो। तो आप उसको चाहेंगे यार स्पैम में फेंक दूं इसको, तो स्पैम में डाल दें, ट्रैश में कर दें। अगर आप चाहते हैं इसको पब्लिश करना कि हाँ ठीक है ऑन पब्लिक सारे ये देखें इसको, तो आप इसको अप्रूव में करके भी छोड़ सकते हैं। अब बात आती है पेरेंट्स की। अब पेरेंट्स वर्ड से ही हमें बताता है कि हम दिख क्या रहे हैं। जो मैंने स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी, जो दिखता है वो बिकता है। तो जैसी चीज दिखेगी वैसी चीज बिकेगी। अब
ये इस टाइम एक अपेयरेंस है इसकी वेबसाइट की, ठीक है। जस्ट बैकग्राउंड वाइट के साथ कुछ कंटेंट ऊपर है, और ये ऊपर का हेडर आ गया, नीचे ये फुटर आ गया। जस्ट ये एक सिंपल वेबसाइट बनी हुई है जो कि बेसिक है। मैं इसको चाहता हूँ कि यार मैंने चेंज करना है। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके देखा कि भाई मेरे पास कौन से थीम अवेलेबल हैं इस टाइम। ये कुछ थीम है जो इस टाइम मुझे जो इस टाइम टेम्परेरी तौर पे वो दिखा रहा है कि 4 थीम है। मैं इसमें चाहता हूँ कि नहीं, मुझे और भी थीम दिखाओ, मैं वो भी देखना चाहता हूँ। ये वो बता रहा है कि भाई ये और ये ऑलरेडी आपने इंस्टॉल किया हुआ है, बाकी ये कुछ और थीम्स हैं जो कि आपने इंस्टॉल नहीं किए हुए। हाँ, अब इसमें एक ऑप्शन आपके पास देख रहे होंगे कि अभी मैंने कर्सर रखा है तो नीचे प्रीव्यू और इंस्टॉल की ऑप्शन है। अब मुझे ये थीम फॉर एग्जाम्पल अगर अच्छा लग रहा है, तो आप मैं इसको यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकता हूँ इस थीम में कैसी वेबसाइट दिखती है। ये आपको उसने एक वेबसाइट की चीज दिखा दी कि भाई ये ऊपर इसका एक पूरी मीडिया वॉल आ जाएगी जिसके ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये नीचे इसका बटन आ गया, इस बटन को आप बैकएंड पे लिंक कर सकते हैं किसी भी पेज के साथ, प्रमोशन के साथ, कुछ भी कर सकते हैं। ये नीचे कैटेगरी भी आ सकती है इसके अंदर मेरी। अब ये डिपेंड करता है कि मेरी नीड क्या है, कि मैंने अपनी वेबसाइट किस लिए बनाई है और क्या मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सर्विसेज आ गई, सर्विस पोर्शन में आप जाके इसको प्रॉपर एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। सर्विस की जगह मैं प्रोडक्ट्स लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको चेंज करके यहाँ से प्रोडक्ट कर दूंगा। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इनकी कैटेगरी बना सकता हूँ। ये नीचे आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मैंने थीम अपनी वेबसाइट पे लगाना है। मैं वापस गया, यहाँ बल्कि जाने की जरूरत ही नहीं, ये ऊपर इंस्टॉल की ऑप्शन है। जस्ट क्लिक किया, ये इंस्टॉल करना शुरू कर रहा है। अब ये जैसे इंस्टॉलिंग कंप्लीट होगी इसकी, ये इंस्टॉल हो गया। ये अब मेरी जो है ना पीछे एक बैकएंड कैटेगरी के अंदर जिसके लिए होस्टिंग हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ये सेव हो चुका है। अब इसको मैं यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ अगर आप देखें पीछे, तो पहले मेरे पास थे 4। मैं रिफ्रेश करके पेज दिखाता हूँ आपको। अब इसमें इंस्टॉल में किधर आ रहा है मेरे पास, ये पहले इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं था, अब ये इंस्टॉल आना शुरू हो चुका है क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। ये मेरे पास बैकएंड पे सेव हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि एक्टिवेट कर दो, कि ये मेरी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट हो जाए। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे कि हमने इसको रिफ्रेश किया, इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ अभी तक। थीम डिटेल्स, एक्टिवेट थीम है फिर भी नहीं चल रहा। सर आप अवेलेबल है? सर अवेलेबल है? चलो वो वाले का तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा। एक्टिवेट हम थीम ये करते हैं, इसको एक्टिवेट किया मैंने फिलहाल। अभी ये जो सामने आपके फ्रंट पे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, इसको फिलहाल एक्टिवेट किया। अब इस थीम के अंदर ओला क्या इशू क्या है। विजिट साइट न्यू थीम एक्टिवेटेड, व्यूज साइट पे जाके हम इसकी वेबसाइट अपनी चेक कर लेते हैं। ये वेबसाइट चेंज कर दी है। वो पहले वाला थीम क्यों नहीं लोड हो रहा था वो आई डोंट नो। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसने इस कैटेगरी के मुताबिक, क्योंकि मैंने इस थीम को वैसे बगैर देखे अपलोड किया, तो उसने जो भी वेबसाइट के अंदर कंटेंट बैक एंड पे अपलोड था, ये तस्वीरें वगैरह, उसने न्यू थीम के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर दिया। हम इस थीम को ही एक्टिवेट करते हैं। ये थीम एक्टिवेट है। अब हम विजिट साइट पे जाके अपनी वेबसाइट व्यू कर लेते हैं एक मरतबा, कि हमारी वेबसाइट अब उसने कुछ ये बना दिया है। लेकिन क्योंकि अब डिपेंड करता है कि हमने किस तरह इसको कस्टमाइज करना है, तो इसमें कस्टमाइज की ऑप्शन भी है। फ्रंट पे एंड पेज अगर आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। वो यहाँ से आप एडिट पेज पे जाके, अब इसको एडिट पेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे उसने पूरा पेज खोल के दे दिया कि आप इसमें क्या चीजें एडिट करना चाहते हैं। ये पूरी वेबसाइट का पेज आ चुका है मेरे पास। अब इसके अंदर जो भी मैं चाहूँ, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहूँ, पिक्चर चेंज करना चाहूँ, कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पीछे बैक एंड पे लिंक लगाना चाहता हूँ, इसको एज अ बटन के तौर पे यूज करना चाहूँ, मैं सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मैंने इसको चेंज नहीं करना, तो हम बैक एंड पे वापस चलते हैं। कस्टमाइज कर सकते हैं चीजें हम। अब चीजें कस्टमाइज करने का क्या मकसद है। साइट आइडेंटिटी आ रही है, मेन्यूज आ रहे हैं, विजिट्स आते हैं, हमारे पास ब्लॉग हैं, पेजेस हैं। आपकी पूरी वेबसाइट को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके ख्याल से क्या ये जो दराज है, इन्होंने ये थीम ऐसी ले ली है या इनके पास ऐसा बना बनाया है? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे डेवलपर्स ने बैठ के, ये कोडिंग वेबसाइट है, इसके पीछे डेवलपर्स ने बैठ के इसके पूरे थीम को कस्टमाइज किया है। ये फ्रंट एंड का आप जो मीडिया वॉल देख रहे हैं, जस्ट ये इतनी सी जिसके ऊपर प्रमोशंस वगैरह रन चल रही हैं, अगर इसको मैं क्लिक करके चाहूँ तो ये चेंज हो रही है। तो ये आप अपनी मर्जी से कैटेगराइज कर सकते हैं। दराज चाहता है तो इस चीज को
ड्रॉप डाउन के अंदर डाल सकता था। पहले इनका यहाँ आता था कैटेगरी के एक ऑप्शन, जो कि आज से तकरीबन मेरे ख्याल से इन्होंने थीम ये चेंज किया 2016 या 17 में, 18 में आई थिंक सो, थीम ये चेंज किया था। उससे पहले जो इनका दराज का थीम था उसके अंदर ये होती थी ऑप्शन कि यहाँ एक कैटेगरी का बटन आता था। जिस वेबसाइट का भी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था सर के साथ, उस कैटेगरी के अंदर मैंने जो ये थीम यूज किया है वो कैटेगरी के साथ है कि आप कैटेगरी के बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो चीजें ऑलरेडी ड्रॉप डाउन में ओपन है लिस्ट वाइज, ये सारी उसके अंदर क्लिक करने के बाद ऑप्शन होती हैं। क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं। आप बड़ी वेबसाइट, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी दराज जैसी वेबसाइट बन जाए, तो कॉपीराइट इश्यूज भी आ सकते हैं, थीम के ऊपर बड़ी चीजें आ सकती हैं। तो कस्टमाइज करके आपको चीजें अपनी मर्जी से अलाइन करनी होती हैं। तो ये दराज की जो 2017 या 18 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, उससे पहले जो वेबसाइट थी उसके अंदर कैटेगरी का ही एक बटन होता था, उस पर क्लिक करें तो ये देन कैटेगरीज ओपन होती थी। लेकिन दराज ने लोगों की आसानी के लिए, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कैटेगरी का पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि कैटेगरी का बटन खोलने, क्लिक करने के बाद नीचे कैटेगरी शो होंगी, तो उसने उनकी आसानी के लिए यहाँ डायरेक्ट एक ड्रॉप डाउन जो है उसका मेन्यू अपलोड कर दिया कि कैटेगरी में जाएं, यहाँ से अपने प्रोडक्ट चेक करें। अब इसके अंदर भी सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स आ रही, फ्रूट्स प्रोडक्ट के अंदर, फ्रेश प्रोडक्ट में देखें तो फ्रूट्स भी आ रहे हैं, वेजिटेबल भी आ रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी हों जिसके अंदर 4 पेजेस आपके पास ओपन हो जाए। यहाँ कस्टमाइज में कि आप हर चीज अपनी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ डीजी रिव्यूज मैंने चेंज करना है। यहाँ आगे क्लिक किया, यहाँ आप अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यार डीजी रिव्यू का मैंने एक रिव्यू लोगो बनाया हुआ है, जो कि मैं चाहता हूँ। अब बहुत से ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी अपीयरेंस शो ही अपने लोगो से करते हैं। अगर आप पांडा पिंक कलर में कहीं भी देखें बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि ये फूड पांडा का लोगो है। अगर आप चीते का पंजा देखें तो ऑरेंज कलर के अंदर, तो हमारे फौरन जहन में आता है कि यार ये चीते जो फूड डिलीवरी सर्विस है उसका है। अगर आप उसकी जगह लेपर्ड को देखें येलो कलर में, तो हमारे फौरन जहन में आता है कि भैया लेपर्ड है। तो बहुत से ब्रांड्स ने अपनी आइडेंटिटी जो है मार्केट में, लोगों के दिमाग में एक जो इमेज बनाई है वो बनाई ही अपने लोगों की वजह से। तो अगर आप चाहें तो अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ लोगो कर लें। लोगो की आप जो है विड्थ वगैरह, साइज वगैरह किस तरह चौड़ा कर सकते हैं, किस तरह कम कर सकते हैं। लोगो कहाँ है, ये है लोगो, ठीक है। ये उसका लोगो है। अगर आपने देखा हो लाहौर के जो लोग हैं, उन्होंने देखा होगा कि 2021 या 22 के अंदर द्राज ने गुलबर्ग के एरिया में और डीएचए के एरिया में ये जो जस्ट इतना सा जो एक कर्वी डी है, ये पब्लिश किया था। मैंने उन दिनों में जब भी ट्रैवल करता रहा लाहौर में, तो मैं भी सोचता था यार ये कर्वी डी क्या है, चीज है, कौन आ रहा है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, गुलबर्ग को डीएचए में कोई पब्लिसिटी कर रहा है तो वो कोई छोटा मोटा ब्रांड तो नहीं है, वो अच्छा खासा पे करके पब्लिसिटी कर रहा है। तो उन्होंने दिमाग में एक लोगों के पहले सस्पेंस क्रिएट किया कि हर कोई जाके इस डी को सर्च करे। डी को सर्च करेगा, डेफिनेटली उसकी वेबसाइट के पीछे हाइप क्रिएट होगी। तो उन्होंने एक, दराज ने अपना एक निया निकाल दिया। पहले इनका कुछ और था, अब उन्होंने निकाल के करवी डी निकाल दिया अपना। तो ये लोगो है इनका। नीचे जाके साइट टाइटल, अब ये डीजी रिव्यूज लिखा हुआ है। इसकी जगह आप कुछ भी चाहें तो अपना नाम, वेबसाइट का जो भी है, जो जिसके अकॉर्डिंग आपने डोमेन ली हुई है, बेहतर ये है अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग ही अपना नेम रखें। ताकि अगर कोई आपका डायरेक्ट यूआरएल पोस्ट नहीं भी कर रहा, वेबसाइट का नेम लिख रहा है, तो गूगल के जो क्रोलर्स हैं वो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट को रीड करके बैठे होंगे। वो उसको शो फ्रंट पे पॉपअप कर देंगे कि भाई ये डीजी रिव्यूज है, इसकी वेबसाइट पे चले जाएं आप। साइट की विजिबिलिटी देखना चाहते हैं, अब मोबाइल पे भी लोग खोलते हैं, लोग टैब पे भी खोल रहे हैं, लोग लैपटॉप पे खोल रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपने जब भी कोई चीज बनानी है तो ये सोच के बनानी है कि भाई मैं इसको सिर्फ लैपटॉप के ऊपर देखूंगा। आप इसको देख सकते हैं मोबाइल के व्यू में भी जाके। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको चेंज करना चाहिए, कर क्यों नहीं रहा। फिलहाल ये साइट विजिबिलिटी थी जिसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने किस चीज पे इसको चेंज करना है। अब बहुत सी कंपनीज होती हैं जो कि कहती हैं वेबसाइट के लिए हम ये थीम यूज कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा वेरिएंट जो चेंज करके ना इसको हम टैब के लिए यूज कर लेते हैं, और टोटली पुराना जो वेरिएंट उसको मोबाइल पे चलने दो। तो अब यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं कि भाईजान वेबसाइट पे चेंज ना हो, वेबसाइट पे पुराना वाला चलता रहे, न्यू वाला इस पे आ जाए, और टैब वाला इस पे चला जाए, ठीक है। लाइन लोगो स्लाइड भी चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद टैग लाइन, जो कि कल सर ने आपको बताया भी था कि अगर यहाँ जाके देखें हम, ये web.whatsapp.com, ये टैग लाइन है इसकी। व्हाट्सएप की एक टैग लाइन है वेब डॉट, क्योंकि मैंने वेबसाइट पे खोला हुआ है। इसी तरह अगर आप यहाँ चले जाएं तो secure.wentsoft.com है। तो आप अपनी मर्जी से भी अपनी टैग लाइन बना सकते हैं। टैग लाइन बेहतर है कि आप वो चीज बनाएं जो कि आपका एक पीछे विजन है, उसको सोचते हुए लेकर आए। अब अगर हम दराज पे जाए, दराज की टैगलाइन क्या है? दराज ने अपने आप को कहा है कि भाई मैं एक ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान प्लेटफॉर्म हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है डॉट डॉट आ रहा है, तो इसका मतलब ब्राउजर पे इतनी चीजें वो शो नहीं करवा सकता, लेकिन उसने पूरी कैटेगरी दिखा दी है
कि द्रास ये सब कुछ कर रहा है पीछे बैठा हुआ, ठीक है। साइट आइकन्स हैं, यहाँ आप जाकर साइट आइकन भी देख सकते हैं। ये आपको सिलेक्ट आइकन पे कह रहा है कि जी आप सिलेक्ट करें यहाँ से। अगर मैं चाहूँ तो मीडिया लाइब्रेरी में चलो, जो कि मैंने अपलोड करने का पहले आपको बताया था कि मीडिया में अपना अपलोड कर दें। यहाँ से आपने जो भी आपका लोगो है, अब लोगो किधर है, कोई अपलोड पड़ा हुआ है यहाँ लोगो ऑलरेडी? फिलहाल तो यहाँ कोई भी लोगो नहीं है, तो हम लोगो नहीं यूज कर रहे, क्योंकि बेहतर है कि जो वेबसाइट जिस तरह चल रही है उसको वैसे ही अभी फिलहाल हम चलने दें। जस्ट मैंने, मेरा काम था आप लोगों को इंट्रो देना, उसके वाले से मैं इंट्रो दे रहा हूँ। मैं पीछे बैक साइड पे आ गया हूं, तो बेहतर है हम वापस चलते हैं अपने। ये फ्रंट एंड ये सर खुद बताएंगे, ये ऑलरेडी सर 2 दिन के पहले के लेक्चर में बता चुके हैं। ये आई थी आपकी विजिट्स। अब विजिट्स क्या मतलब? नेक्स्ट, कैंसिल। विजिट का मतलब है कि भाईजान जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपकी वेबसाइट पे चल रही हैं वो सारी आपको यहाँ शो करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। मेन्यूज की बात आती है, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था। अब ये एक होम, ब्लॉग, ये सब कैटेगरी है, देख रहे हैं सब आइटम लिखा हुआ है। ये मेन है, ये भी मेन है। ब्लॉग के अंदर जो है ना डिजिटल सब आइटम, ये सब आइटम के तौर पे अगर मैं इसको चाहूँ तो यहाँ रखूंगा, रिमूव हो गया नाम। ये नाम कैसे रिमूव हुआ है? अब इसमें ये नहीं होता कि हम इसको ऊपर से जाएंगे, जैसे एक्सेल और वर्ड पे हम यूज करते हैं कि जी हमने हेडिंग 1 का ऊपर से टाइटल यूज किया और उसमें टाइप किया तो हेडिंग 1 करेगा। ऊपर जाकर दोबारा हेडिंग 2 क्लिक करेंगे तो वो उसके नीचे एक सब हेडिंग क्रिएट करेगा। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जस्ट आपने जाना है, अब हम ऐसा करते हैं, हेडिंग क्रिएट भी कर लेते हैं। अब ये सर ने कुछ हेडिंग्स बनाई हुई है, मैं मेन्यू ऐड करना चाह रहा हूँ कि भाई मैं अपनी मर्जी के मेन्यू ऐड करना चाहता हूँ। अब ये सारी चीजें जो है मैं चाहता हूँ कि मेन्यू में ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ से करके इसको ऐड मेन्यू करूंगा तो ये सारी चीजें वहां चली जाएंगी। लेकिन खैर आपको यही मैं बता देता हूँ कि ये फ्रंट पेज है, ये उसने उसके साथ दिखा भी रहा है। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है कि इसका नेम जो है, नेविगेशन लेबल जो है वो होम है, कि जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेविगेशन ऊपर शो करके जाएगा कि मैं होम में जा रहा हूँ। आप यहाँ से अगर देखें कोई चीज हम खोल लेते हैं ऐसी जिसकी वजह से नेविगेशन चेंज हो, ये अभी फिलहाल इसकी नेविगेटर है। नेविगेटर का मतलब है लोकेशन आपको दिखा रहा है। मैं फैशन प्रोडक्ट्स में जाके फ्रूट्स में जाऊंगा तो ऊपर आपने यूआरएल के ऊपर वेट करना है, क्योंकि यूआरएल चेंज होगा। इसके एंड के डिजिट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ये लें। अब इसके अंदर बाय फ्रूट एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड आना चाहिए होगा। इसकी नेविगेशन उसने दिखाई है कि भाई ये होम के अंदर इसकी नेविगेशन जाएगी। मूव करना चाहता हूँ इसको, मैं चाहूँ तो मूव डाउन 1 कर सकता हूँ। ओरिजिनल में ये होम है, रिमूव करना चाहूँ तो इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं जो कि आप चाहते हैं कि मैं एज अ मेन्यू में यूज नहीं करना चाहता, तो इसको खत्म कर दें। अब ब्लॉग के अंदर सर ने किया हुआ था डिजिटल मार्केटिंग को सब में। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ रख दूं, ये आ गया सब आइटम। अब मैं बुक को चाहता हूँ इसके भी नीचे ले आऊं, ये इसके नीचे सब आइटम में आ जाएगी। अगर चाहूँ तो इसको दोनों को मैं उठा के साइड पे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये 1 बाय 1 ही चलती हैं चीजें। तो इसको वापस हम ले आते हैं कि ये इनवैलिड है। अगर आपको भी याद हो, मैंने ऊपर पेजेस में आपको पेज दिखाया था बुक का, जो कि मेरे के साथ आई थिंक सो ट्रैश में पड़ा हुआ था। ट्रैश में ये इनवैलिड में है। इसका मतलब है ये पेज फ्रंट एंड पे शो नहीं हो रहा। अबाउट है, मैं अबाउट को चाहता हूँ किसी और की कैटेगरी के नीचे ले आऊँ, फॉर एग्जाम्पल होम में जाके सब कैटेगरी बना दूं। तो अगर मैं सेव मेन्यू करूंगा तो ये मेन्यू सेव होके मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा। लेकिन हमने ये नहीं करना, हम इसको वापस ले आते हैं इसकी ओरिजिनल हालत में ला के, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। थीम फाइल एडिटर ये उन लोगों के लिए है जो कि डेवलपर्स हैं, कोडिंग वगैरह उन्होंने करनी है, कुछ चीजें कस्टमाइज करनी होती हैं। अब ये आपको फ्रंट एंड देख के ही पता चल गया होगा कि भाई ये कुछ कोडिंग है जिसका हमारे से दूर दूर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता। तो बेहतर ये है कि हम इसको कभी भी छेड़े ना, क्योंकि इसको छेड़ने का मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेन वेबसाइट के अपीयरेंस के अंदर भी ये डिस्टरबेंस पैदा करेगा, क्योंकि ये कोड्स हैं, ये कहाँ से लिंक है, कहाँ से जनरेट है, इनके साथ कौन से प्लगइन्स अटैच हैं वो हमें नहीं पता। हमारा एक भी लफ्ज आगे पीछे करने का मकसद है कि हमारी पूरी वेबसाइट की वर्किंग डिस्टर्ब ये कर सकता है। तो इसको यहीं छोड़ के इसको बंद कर देते हैं वापस। अपीयरेंस के अंदर ये जस्ट 4 से 5 चीजें जो कि आपको मैंने बता दी। अब आती है प्लगइन्स की बारी। अब प्लगइन्स की बारी में चलते हैं, आपको मैं प्लगइन दिखाता हूँ, कोई सैंपल के तौर पे दिखाते हैं। मैसेज का एक प्लगइन लगाया हुआ है इन्होंने बैकएंड पे रख के। कोई ऐसी वेबसाइट जो कि टॉप अप करे, कोई कमेंट करके वेबसाइट का नाम बताता है जिसके अंदर कोई यहाँ चीज पॉपअप शो होती हो। खैर चलें, कोई बात नहीं। प्लगइन्स में पेमेंट्स के जो हैं वो भी प्लगइन आते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करूं तो आप उसको प्लगइन में जाके अपनी वेबसाइट के अंदर प्लगइन भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरे बैक साइड पे मेल चिप ऐड हो जाए,
कि एक कस्टमर अपना जब भी कभी कोई आईडी अपनी लॉगिन करे, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही लॉगिन करे तो उसको बैकएंड पे एक ईमेल चला जाए कि वेलकम, वेलकम टू एयर फलाना धमकाना, जो भी हमें एक वेबसाइट ईमेल आती है, एक वेलकम मेल, वो आनी शुरू हो जाए। तो मेल चिप से आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये नीचे आप देख रहे होंगे कुछ बटन्स हैं और कुछ पिक्चर्स हैं। ये उसने एक पिक्चर लगाई हुई है कि कैश ऑन डिलीवरी है, मेरे पास वीजा है, मास्टर कार्ड है, इजी पैसा, जैस कैश है, यूनियन पे से मैं पेमेंट लेता हूँ। ये उसने कंट्रीज लगाई हुई है। ये पीछे प्लगइन है, इनके पीछे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे द्रास का पाकिस्तानी वेरिएंट दिखाएगा। अगर इसी को मैं क्लिक करूं दोबारा, ये दोबारा लोड हो रहा है अभी, ये कंप्लीट हो गया। ये पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट इनकी ये है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बांग्लादेश के मुताबिक देखूं, इंटरनेशनल में क्या है। वेबसाइट चेंज होगी। एक मेन वेबसाइट है, उसके अंदर उन्होंने अकॉर्डिंग टू कंट्री नीड जो है उन्होंने उसको कस्टमाइज करके रखा हुआ है कि अगर मैं द्रास खाली टाइप करता हूँ और मैं एक इंटरनेशनल सर्वर यूज कर रहा हूँ या आईपी यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर कैटेगरी नहीं है कोई भी मुल्क की आ रही, तो उसके अंदर ये होता है कि फिर आप नीचे जाके अपनी मर्जी के मुताबिक, आपको पता है अब द्रास अगर लड़के वगैरह को तो डेफिनेटली पता होगा, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करता है द्रास। उसके अलावा श्रीलंका में है और ये डिफरेंट कंट्री, नेपाल वगैरह आ रहा है। तो आप इसको क्लिक करके आप कंट्री चेंज करें। मैं चाहता हूँ कि फला मुल्क में अब मेरा कोई गेस्ट वगैरह बांग्लादेश रहते हैं, मैं उनको रिलेटिव वगैरह, तो मैं उनको चाहता हूँ कोई गिफ्ट भेजना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऑथेंटिक कोई वेबसाइट यूज करूँ जिसका मुझे भी पता हो, मुझे भी एतमाद हो। अब आपने अगर एक चीज यहाँ देखी हो तो यहाँ इसका नाम चेंज हो गया, शॉप। और ये अली बाबा स्पॉन्सर्ड यहाँ शो कर रहे हैं क्योंकि द्रास जो अली बाबा की स्पॉन्सर्ड है, उसके बैकएंड पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट है द्रास की बैकएंड पे, वो सारी अली बाबा की ही है। अब हर कंट्री के अंदर लोगो चेंज है इनका। यहाँ भी इन्होंने अलीबाबा शो किया हुआ अपने आप को, ठीक है, अलीबाबा ग्रुप के साथ अपने आप को कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये यूज नहीं करते इसको। नीचे कहीं ना कहीं लाइन में जरूर दिया होगा इन्होंने। अब यहाँ देखें तो ये इन्होंने ऊपर लगा दिया, अप टू 24 मंथ इंस्टॉलमेंट प्लान। ये उन्होंने उस बैंक कंट्री के अकॉर्डिंग किया। अब इसमें देखें पाकिस्तानी बैंक कोई भी नहीं है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बैंक इसलिए यहाँ शो हो रहा है, ये ओवरऑल वर्ल्ड में यूज होता है। यूनियन बैंक आ गया। ये हमने कौन सी कंट्री खोली थी, मेरे ख्याल आई थिंक सो बांग्लादेश खोली हुई थी। तो आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू नीड, ये इसके अलावा नीचे बटन्स लगे हुए हैं पीछे, ठीक है, बैकएंड लिंक है इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये दराज का फेसबुक अकाउंट खोल के दिखा देगा मुझे कि ये दराज का फेसबुक पेज है। ये आप अपने अटैच कर सकते हैं, वेरीफाइड बाय पीसीजे डीएस है, ठीक है। ये प्लगइन्स है। अब प्लगइन्स में है कोई नहीं भी इस टाइम ऐड, चलें कोई प्लगइन ढूंढते हैं बैठ के। हाँ, कौन सा ढूंढे हम, कोई सा भी देख लेते हैं हम, कोई हमारे जो समझ आ जाए हमें कोई, मेल चिप ही देख लेते हैं। अब ये एक प्लगइन है जो कि यूज किया जाता है वेबसाइट को ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए। हर किसी ने इसको यूज नहीं करना। जस्ट मेरे ध्यान में जो आया मैंने वो आपको खोल के दिखा दिया, एक प्लगइन। क्योंकि ऑलरेडी कोई ऐड नहीं था तो उसके ऊपर मैं कोई मिसाल नहीं दे सकता था। तो इसको हम यहाँ से गए, मैंने इसको चेक किया कि भाई ये है क्या चीज। अब ये आपको मेल चिप है। मेल चिप का मतलब है ये पीछे जस्ट आपको मेल इंटीग्रेट करके देगा। वेलकम मेल वगैरह कर सकते हैं, इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। ये इसके वर्डप्रेस 6.0 से और अपग्रेड वर्जन में चलता है, वो कॉमर्स में चल जाता है, ठीक है। ट्राइड नाउ कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये रेटिंग वगैरह इसके दिखा रहा है, तो ये आपकी प्लगइन्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। इंस्टॉल किस तरह करना है वो आपको बता रहा है। FAQ, आपके कुछ ध्यान में से सवाल आ रहा है कि कौन सी मुल्क और कंट्रीज में, जैसे हम अपनी गिग के नीचे FAQ पोस्ट करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि कस्टमर के ध्यान में जो बेसिक जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वो जाए और नीचे से सवाल उनको देख ले। अब मुझे लगता है ये मेल चिप जो है ना वो पेमेंट्स के लिहाज से मेरे लिए सबसे बेस्ट है। मैं इसको इंस्टॉल किया। खैर इसको एक्टिवेट अगर करूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये मेरी वेबसाइट के साथ पीछे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम इसको एक्टिवेट नहीं कर रहे फिल वक्त, जस्ट प्लगइन बताने का मकसद था। यहाँ तक इसको हम ड्रॉप करके छोड़ देते हैं। इंस्टॉल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्टॉल होकर वो सिर्फ आपकी बैकएंड जो है ना सर्वर पे राइट हो रहा है, आपकी वेबसाइट पे कोई वो इशू नहीं कर रहा, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको कुछ भी नहीं छेड़ना अभी फिलहाल। जो चीजें अभी तक सर ने बताई हैं सिर्फ उनको लेके चलते जाएं। बाकी मैं जस्ट जितना मुझे इसके बारे में पता है मैं उस उतनी ही हेल्प आउट कर सकता हूँ अभी फिलहाल। बाकी सर जब बताएंगे तो वो फर्दर इसको डिटेल में ले जाएंगे। अब ऊपर आपने देखा होगा कि अपीयरेंस के नीचे भी फाइल एडिटर था, उसके अंदर वेबसाइट के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग चलता था, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया तो उसने मुझे कहा था कि भैया आप आना चाहते हो इस पे। आई अंडरस्टैंड कि मैं ये चीजें समझ सकता हूँ, कर सकता हूँ। वर्डप्रेस की जो भी प्लगइन्स हैं, कस्टमाइज प्लगइन भी होते हैं। अब एक तो प्लगइन है जो कि मैंने आपको, जैसे भी हमारे मोबाइल में प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर वगैरह होता है, या सिस्टम में हमारे पास नीचे ये स्टोर भी अवेलेबल है। इसी तरह
इनके पास प्लगइन की एक लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, वहां से भी जैसे मैंने एक प्लगइन निकाला है वहां से भी निकाल सकते हैं। अब डेवलपर्स, बहुत से डेवलपर्स ऐसे होते हैं एक्सपर्ट्स, जिनको पता है कि मैं अगर ये कोड टाइप करूंगा तो ये पीछे ऑटोमेटिकली प्लगइन इंटीग्रेट कर देगा। तो वो यहाँ से जाके अंडरस्टैंड करके वहां उनको जहां पता है उन्होंने जिस पेज के साथ करना है, वो प्लगइन नेम वगैरह यहाँ से हम कर लेते हैं इसको। ये वो दिखा रहा है अभी प्लगइन जो हमने भी एक छेड़ा है, उसको वो दिखा रहा है कि वो कहाँ से निकाला, उसने पूरी एक पीछे बैकलॉग जनरेट कर दिया है। अभी आपने अगर देखा हो तो 7.6 8.0 HTTP रिक्वायर्ड पैकेज नेम वूकॉमर्स पेमेंट, यही प्लगइन हमने अभी यहाँ किया था इंस्टॉल में, हमारे पास अवेलेबल होगा ये वो कॉमर्स पेमेंट मेथड। प्लगइन फाइल एडिटर में गया, मैं चाहता हूँ इस प्लगइन को कस्टमाइज करवाना अपने कोडिंग। तो ये सारा वो प्लगइन है जो कि डेवलपर होगा और जिसको ये लैंग्वेज समझ आती होगी, वो यहाँ जाके इसको अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड उसको कस्टमाइज करके दे सकता है। अब आती है बात यूजर की, जो कि मैंने अभी सबसे पहले नंबर पे आपको बताई थी कि पब्लिश के अंदर वहां आपको अथॉरिटी में, ऑथर में आपको दिख रहा होता है कि आपने किस किस को कितनी कितनी अथॉरिटी दी हुई है। वो यहाँ से आप डिवाइड करते हैं यूजर के अंदर जाके। यूजर में गए, अभी फिलहाल आज यूजर दिख रहा है, सर ने एडमिन का यूजर सर के पास है, सर ने आगे टीम NFT8 को एक क्लास के लिए एक अलग किया हुआ है। अब इसका नाम उन्होंने रखा डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमि किसी भी कंपनी में, किसी भी अदारे में, किसी भी स्कूल कॉलेज में, जहां जहां हम लोगों का आज तक वास्ता पड़ा है, वहां एडमिन जरूर अवेलेबल होता है। एडमिन का मतलब ये होता है कि वो इन शॉर्ट उस अदारे की फुप्पू है, सारा काम उसने करना है, सारा क्रेडिट उसने लेना है, एट द एंड आके उसने वही सबसे पहले मजलूम होता है। तो एडमिन का हर जगह काम जो है ना फुप्पो वाला ही है। तो यहाँ एडमिन का काम ये है कि उसने पूरी ओवरऑल वेबसाइट की वर्किंग उसने देखते रहनी है कि उसके नीचे जो भी यूजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मैं तलहा को एडमिन बना दूं, यहाँ गया तलहा, ठीक है। तलहा की जो भी ईमेल है, जिस ईमेल के ऊपर मैं चाहता हूँ एक्सेस देना, फॉर एग्जांपल चले ये कर लेते हैं। फर्स्ट नेम तलहा का क्या रखना है, तलहा, लास्ट नेम MD, वेबसाइट किस वेबसाइट के ऊपर दे रहा हूँ, उसके बाद नीचे जो है पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये जनरेटेड एक पासवर्ड आ गया है। अब वेबसाइट के लिए ना वो छोटे छोटे 8-10 लफ्जों के वेबसाइट के लिए पासवर्ड यूज नहीं किए जाते। उसका इश्यू ये है कि हमारे 8-10, अगर हमारी वेबसाइट इन फ्यूचर अगर हम सब जो ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, अगर हम सबकी वेबसाइट्स हाई लेवल पे रैंक हो रही हैं, यूज हो रही हैं, गूगल में सर्च पे आ रही हैं, तो हैकर्स आपकी वेबसाइट हैक करने के लिए तैयार बैठे हैं पीछे, और हैक होती भी हैं। तो पासवर्ड हमेशा, आपको वर्डप्रेस कहता है कि डिफरेंट और मुश्किल रखो, जिसको याद करना आपके लिए खुद भी मुश्किल हो। अब ये अगर मैं पासवर्ड याद करने बैठूं तो मेरे ख्याल से मैं, मुझे तो कभी याद नहीं होने वाला ये, क्योंकि इंसान की ना एक जनरल मेमोरी की एक टर्म होती है कि कुदरती तौर पे हम डिजिट जो है ना वो सिर्फ 11 से ज्यादा याद नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर भी इसलिए 11 डिजिट का रखा गया है, क्योंकि वो इजी टू रिमेम्बर है कि हम 11 से ज्यादा का अगर डिजिट होगा वो याद नहीं कर सकते। कभी भी इस चीज को आजमा के देख लिएगा आप कि 11 से ज्यादा डिजिट का कोई भी कोड वगैरह होगा वो हम भूल जाते हैं, लेकिन हाँ 11 तक का मैक्सिमम डिजिट जो है ना वो इजिली टू रिमेम्बर होता है। तो इसलिए यहाँ कहानी डिफरेंट है। अब यहाँ अगर आप देखें तो इसमें अल्फाबेट भी है, न्यूमेरिक भी है, उसके बाद डिजिट्स भी आ रहे हैं, तो ये एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर को क्रैक करना भी डिफरेंट डिफिकल्ट है काफी, और याद करना तो वैसे ही डिफिकल्ट है। तो यहाँ से आप इसका पासवर्ड कॉपी करें और इसका पासवर्ड उठा के जिसको देना है वो दे दें। रोल आप इसको कर सकते हैं कि रोल क्या साइन करना चाहता हूँ मैं, इसको कंट्रीब्यूटर मैं अपने लेवल पे लेकर आना चाहता हूँ, एडमिन में एडिटर ये चीजें एडिट कर सके जस्ट, इसके अलावा कुछ ना कर सके। और उसके बाद ऑथर में जाना, तो इससे यानी डिफरेंट मेरी अकॉर्डिंग मैं जिस तरह का इसको रोल देना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट पे आके इतनी चीजों को एक्सेस कर सके। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें आ रही हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल डेवलपर है मेरे पास, मैं उसको नहीं चाहता कि वो पोस्ट वगैरह देखे, उसका पोस्ट से क्या लेना देना है भाई, उसका काम है वेबसाइट को डेवलप करना। तो उसको मैं सिर्फ अपीयरेंस दे देता हूँ, अपीयरेंस देना चाहता हूँ, प्लगइन देना चाहता हूँ, वो यहाँ से मैं चीजें सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी जनरेट करके उसको दे दूंगा कि भाई वो जब भी लॉगिन करेगा तो उसके पास सिर्फ ये अपीयरेंस और प्लगइन शो होगा बस। बाकी ये सारी चीजें उसके पास शो नहीं होंगी, डैशबोर्ड में उसका लिमिटेड हिस्सा जो है जितने के ऊपर वो काम कर रहा है उसको सिर्फ वो डिटेल शो होंगी, बाकी ये सारी चीजें जो है ये उसके काम की नहीं है, ये उसको शो नहीं होंगी, ठीक है। अब नीचे चले जाते हैं प्रोफाइल में, ये प्रोफाइल वो है जिसके ऊपर आपकी टोटली हर चीज बैलेंस कर रही है। अब यहाँ जाए तो ये सर ने भी फिलहाल कलर थीम रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि यार नहीं मुझे आंखों को चुभ रहा मजा नहीं आ रहा, जैसे मोस्टली होता है कि जी पिंक कलर रख लो, येलो कलर रख लो, ब्लैक कलर रख लो, डल रख लो। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कलर थीम भी रख सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ये कलर थीम रखना चाहता हूँ, ये आगे, ये तो वो चिट्टा हो गया, कुछ दिख भी नहीं रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा, ठीक है। ये
ओशन ग्रीन है, कॉफी है, जिस तरह का है आप उस तरह का यूज कर सकते हैं। पिंक कलर लोगों को, बहुत सी फीमेल्स को पसंद होता है, तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से कलर भी रख सकते हैं। हाँ, हमें ये जो है कलर थीम अच्छा सूटेबल है, ठीक है, आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएं तो आपके पास टूल बार के ऑप्शन है, आप जाके विजुअल साइट कर सकते हैं। साइट डिफॉल्ट है, लैंग्वेज आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइट के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट है, लेकिन अगर आप चाहें कि अपनी वेबसाइट को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लैंग्वेज सेट करना, तो यहाँ से आप लैंग्वेज भी निकाल सकते हैं। यूजर नेम में क्या है, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिन ही आ रहा है, ठीक है। मैं चेंज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि, हाँ, बल्कि मेरे पास तो क्लास की आईडी में चेंज कर सकता हूँ। फर्स्ट नेम में गए, आपने किस नेम के ऊपर ये एडमिन अपना इनरोल किया हुआ। अब मैं अगर देखूँ तो मेरी वेबसाइट में तो मेरी वेबसाइट मेरे नाम पे इनरोल है, ऊपर एडमिन एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया हुआ है, ताकि अगर किसी के सामने मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो उसको मेरी बाकी फर्दर डिटेल शो ना हो। एडमिन जस्ट टाइप किया, नीचे पासवर्ड पर टाइप किया और मेरी वेबसाइट का एडमिन पोर्टल खुल जाए। लास्ट नेम में लास्ट नेम आ गया, निक नेम आपको रखना चाहें एडमिन ही रखा हुआ है। डिस्प्ले नेम पब्लिक यस। अब डिस्प्ले नेम का मतलब क्या है, ये ऊपर देख रहे हैं, ये डिस्प्ले नेम है, कि मैंने ये लॉगिन किया हुआ, किसी को ना पता चले मैं कौन हूँ, मेरे मेरी आइडेंटिटी क्या है, वो उसके लिए आप एडमिन भी यूज कर सकते हैं। वैसे एडमिन ही बेस्ट लगता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए यूज करना आपका। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो में जाएं तो ये आपकी ईमेल आईडी आप पीछे इंटीग्रेट करेंगे भाई जान, आपकी जो भी कोई चीजें आपकी यूज हो रही हैं वो आपको इस ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन करे। कौन सी वेबसाइट है वो आपको पूरी यहाँ वेबसाइट का लिंक दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अपनी आप इसके अंदर डिटेल भी मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि ब्लैंक आ रही है, अगर मैं यहाँ से चेंज करूंगा तस्वीर तो यहाँ मेरी तस्वीर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं पासवर्ड चाह रहा हूँ कि यार मुझे लग रहा है कि ये इनसिक्योर पासवर्ड है, मैंने दो चार दोस्तों के या रिलेटिव्स के कहीं भी सिस्टम्स वगैरह पे या मोबाइल पे लॉगिन किया है, तो यार ये ना हैक हो जाए, क्रैक हो जाए, तो मैं यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं लॉग आउट करना चाह रहा हूँ लोगों के मोबाइल से, सिस्टम से, कंप्यूटर से, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट खुद अपने आप, क्योंकि मेरे पास एडमिन एक्सेस है, मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके एप्लीकेशन पासवर्ड वगैरह भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। टूल्स में गए, टूल्स में डिफरेंट टूल्स हमारे पास अभी फिलहाल यहाँ, क्योंकि कोई भी सिस्टम ऐड नहीं है, कोई शो नहीं हो रहा है, इंपोर्ट कर सकते हैं हम चीजें, ठीक है। अब ब्लॉगर है, कैटेगरी एंड टैग कन्वर्टर है, उसके बाद लाइव जर्नल है, उसके बाद मूवेबल टाइप एंड टैप रीड है, जो भी हमारी अपनी अकॉर्डिंग की नीड है कि हम क्या चीज करना चाह रहे हैं। अब ये चीज करना चाह रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें, इंस्टॉल करें। यहाँ से आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं, आपको डिटेल में दिखा रहा है कि ये ब्लॉगर इंपोर्टर है, ठीक है। ये आपको ब्लॉगिंग कंटेंट वगैरह आपको इंपोर्ट करके देगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके आइटम इंपोर्टेड जो होंगी, जो कि चीजें आपको इंपोर्ट करके दे रहा है, उसके अंदर कैटेगरी होगी, पोस्ट होगी, कमेंट्स होंगे, नॉट स्पैम। स्पैम वाले जो कि बहुत सी चीजें जो होती हैं वो इंटीग्रेटेड बैकएंड पे ऑलरेडी होती हैं, आपको बहुत सी ऐसी कंपनीज भी होंगी जिनकी ईमेल आती होगी, लेकिन उनकी मेल आपको स्पैम में चली जाती है। मैंने आप, क्योंकि उसको पीछे गूगल ने रीड किया हुआ कि भाई ये स्पैम है, फ्रॉड है, ये फेक है, तो ये मेरे यूजर को हिट ना करे, मेरे यूजर इससे तंग ना हो। तो ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को बैकएंड पे स्पैम में इनरोल कर दिया है, ताकि कमेंट्स अगर कोई ऐसी यूजर आईडी से आ रहा है जो कि स्पैम में यूज होती है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली स्पैम में कर देगा। यहाँ इसमें इमेज है, आइटम नॉट इम्पोर्टेड, जो चीजें वो इम्पोर्ट नहीं करके देगा आपको, पेजेस, विजिट्स, टेम्पलेट, थीम आपको नहीं निकाल के देगा उसके अंदर से, कमेंट्स एंड ऑथर एविडेटर। उसके बाद रेफरेंसेस में ये नीचे रेफरेंस आ गया, आप यहाँ से जाएं, यहाँ से इसको खोलें, यहाँ से खोला, ये आपको ये दिखा दिया उसने कि ये इस तरह यूज हो सकता है। नीचे रेफरेंसेस में आ रही हैं चीजें, आप अपनी अकॉर्डिंग टू नीड जो है, जो भी चीज आप यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से टूल्स में जाके उस चीज को यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, हेल्थ साइट के लिए भी टूल्स होते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। फिलहाल मुझे लग रहा है नेट धोखा दे रहा है। आई थिंक सो, मेरा नेट डाउन हो चुका है। खैर, नेट चल गया। यस, एक्सपोर्ट में करना चाहता हूँ कि मैं अपने पोस्ट जो है वो, किस फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। पोस्ट जो है मैं निकाल को, यानी मुझे कोई मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट करता है यार ये तेरी जो पोस्ट है ये मुझे दी जरा, मैंने भी अपनी वेबसाइट के लिए यूज करना है, वन बाय वन मैं सारी चीजें निकाल लूँ, तो वो एक बड़ा हार्ड एंड असल हमारे लिए बन जाती है। यहाँ गए, कौन सी कैटेगरी के लिए उसने मांगा है, ब्लॉग की चीजें मांगी हैं, ठीक है। किस लेवल से निकालना है, एडमिन से निकालना है, स्टार्ट डेट किस डेट से किस डेट तक का निकालना है, यहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट की, ठीक है। स्टेटस, कौन सी चीजें निकाल के देनी है, वो बहुत सी ऐसा हो सकता है कि उसने आपकी वेबसाइट पे बैठ के काम किया हो, उसके बाद अपनी एक्सेस ना हो उस टाइम, वो आपकी वेबसाइट पे काम कर रहा हो और उसने उसको ड्राफ्ट में या पेंडिंग में या प्राइवेट में
सेव करके छोड़ दिया है। अब वो आपसे कह रहा है कि यार मुझे मेरा डाटा दे दो। ठीक है, या आप अपना डाटा किसी को चेंज कर रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जाके उस कैटेगरी के मुताबिक पब्लिश में से देना चाह रहा हूँ। पेजेस वाइज है, ठीक है, पेजेस कितने हैं, एडमिन के पेज से जाना चाहिए, डेट उठा ली हमने यहाँ से, ठीक है। स्टेटस पब्लिश ही जाना चाहिए, मीडिया। अब मीडिया में बता रहा है कि किस डेट से किस डेट तक का आपने मीडिया देना है, ठीक है। यहाँ से क्या एक्सपोर्ट फाइल करेंगे तो आपका ये पूरा एक्सपोर्ट कर देगा, मीडिया के डाटा को, पोस्ट के डाटा को, उसके अलावा ये सारी चीजें जो है मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है, तीनों चारों चीजें, या आल कंटेंट भी कर देंगे तो ये सारी चीजें ओवरऑल पूरी वेबसाइट की हर चीज उठा के आपको एक्सपोर्ट करके दे देगा, ठीक है। साइट हेल्थ पे चलते हैं हम। साइट हेल्थ स्टेटस में आपको दिखा रहा है कि भाई 4 रिकमेंड, 5 और कोई रह गई है, चलो ठीक है, शुक्र है। 5 चीजें वो कह रहा है कि भाई जान आपको इंप्रूव करनी चाहिए। यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स। अब वो बता रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो कि आपके इनएक्टिव है। देख लेते हैं कौन से प्लगइन हमारे पास इनएक्टिव, ये जो अभी मैंने किया। उसने कहा भाई ये इनएक्टिव है, इसको क्यों रखा हुआ है, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है ये, ठीक है। वापिस चले हम टूल में, साइट हेल्थ में जाके दोबारा चेक किया। अब वो कह रहा है सिर्फ 2 3 4, अब 4 पहले खत्म कर दिया। इनएक्टिव थीम, वो कह रहा है कि भाई आपके पास बहुत सारे ऐसे थीम है जो कि आप यूज करते नहीं हो, फजूल में इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, पीछे एक बैकएंड पे स्पेस आपने क्रिएट की हुई है, तो बेहतर है उसको वहां से उतार उतार दो ताकि आपके पास कोई स्पेस बन सके, ठीक है। उसके बाद ये आपके प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिव कैशेज हैं, उसके बाद एसटीपीज हैं आपके। ये आपको डिफरेंट चीजें बता रहा है जो कि परफॉर्मेंस के लिए है। वो ये आपको बता रहा है कि कैशेज इज नॉट डिटेक्टेड बट द सर्वर रिस्पॉन्स टाइम इज ओके, कि हाँ डिटेक्ट नहीं हो रहे लेकिन सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम ओके चल रहा है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको उठा लें। नो क्लाइंट कैचिंग रिस्पॉन्स हेडर वाज डिटेक्टेड, आप पेज कैच प्लगइन वाज नॉट डिटेक्टेड, कि ये जो आपने यूज की है ना चीजें, भाईजान ये कहीं यूज नहीं हो रही, कोई कस्टमर के लिए फायदेमंद नहीं है, तो आप इनको हटा दें। फजूल आपने रखी हुई है, ये आपको साइट की हेल्थ भी बताता रहता है, तो टाइम टू टाइम इसको देखते रहना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हम यूज नहीं कर रहे हमने, लेकिन एक अरसे से अपने बैकएंड सर्वर के ऊपर उसकी स्पेस क्रिएट की हुई है, तो फायदा कोई नहीं स्पेस लेने क्रिएट करने का, क्योंकि स्पेस हमने एक लिमिटेड बजट में रख के बाई की होती है, 1 TB 10 TB। बड़ी कंपनी ने तो पता नहीं कितने टीबीज में रखी हुई है उसको, तो बेहतर है हम अपनी अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो यूज करें, ठीक है। एड डाटा एंड एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट, अब मैं यहाँ से जो है एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, मैं अपना पर्सनल डाटा भी निकाल सकता हूँ जो मेरा इसके अंदर वेबसाइट के अंदर पड़ा हुआ है, वो यहाँ से मैं जाऊँ अपनी ईमेल टाइप करूँ। अब क्योंकि मैंने एडमिन पोर्टल ओपन किया हुआ तो मैं यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट करके, अब वो जब रिक्वेस्ट यहाँ आएगी उसका स्टेटस चेंज होगा यहाँ से, यहाँ जब एडमिन के पास ये एक्सेस जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ डेवलपर, मैंने अपने कुछ पोस्ट वगैरह जो है वो बनाए, यहाँ काम किया, अब मैं यहाँ से छोड़ने वाला हूँ। अब जाहिर सी बात है ये एक्सपोर्ट वगैरह के एक्सेस है एडमिन के पास, एडमिन ही आपको दे सकता है। तो मैं इसको जस्ट यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मुझे अपना कुछ डाटा है जो कि मैंने यहाँ से निकालना है, मेरा पर्सनल डाटा है, मेहरबानी करके मुझे आप यहाँ कर दे। मैं अपनी ईमेल यहाँ टाइप करूंगा उस बंदे की, ठीक है, कंफर्म पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट कंफर्मेशन मेल यहाँ थी की सेंड रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट यहाँ आ जाएगा, मैं देखता रहूंगा, जब भी वो कभी वहां से प्रूव करेगा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से रिक्वेस्टिंग निकाल देगा, ठीक है। सेटिंग में गए, जनरल सेटिंग है, साइट टाइटल क्या है हमारा, डीजी रिव्यूज। डीजी रिव्यूज ही हमारा साइट टाइटल, ये टाइटल ऊपर दिखा रहा है मैं, ठीक है। ये क्या खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं, खैर। उसके बाद टैग लाइन, डिजिटल मार्केटिंग क्लास, ये दिख रहा है अब आपको, ये थी टैग लाइन, ये थी गेम असल। इसी तरह द्रास की टैग लाइन क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का मैंने पीछे वेबसाइट खोली हुई है। फेसबुक की टैग लाइन दिखते हैं क्या, फेसबुक ने अपने आप को कहा मैं सिर्फ फेसबुक हूँ भाई, मैं और जिंदगी में कुछ नहीं करता। ये एक और हमने कोई खोली थी सिंपल पाई, उन्होंने अपना बता दिया सुपर फास्ट यूजर टू यूज RSS एंड एटम फीड प्रेसिंग इन PHP, ठीक है। ये आपकी टैगलाइन है जो आप अपना शो करवा रहे हैं, ये एक छोटी सी टैगलाइन बना लें। हेलो टू द फ्यूचर किसकी थी मुझे याद नहीं आ रही इस टाइम। बहुत सी कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपनी टैगलाइन बनाई थी, हायर ने जैसे अपनी एक टैगलाइन बनाई हुई है, इंस्पायर द लिविंग। अब वो उनकी टैगलाइन है इंस्पायर द लिविंग। अब बहुत से जो कि ब्रांड, जिनको ब्रांड्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स के बारे में पता है, तो अगर उनके बारे में बात करेंगे यार वो टैगलाइन जिसकी है यार इंस्पायर टू द फ्यूचर, साथ ही अगला कह देगा यार हायर। तो ये टैगलाइन का फायदा होता है कि आपकी अपीयरेंस जो है ना वो इंक्रीज करने के लिए फायदा। अब जैसे सर ने डीजी रिव्यूज, अब डीजी रिव्यूज क्या है, तो डीजी रिव्यूज का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग क्लास, ठीक है। नीचे वर्डप्रेस एड्रेस जो है हमारा वो क्या है, वो हमने पोस्ट किया हुआ है यहाँ dg.parkreviews.com, ये ऊपर खुला हुआ है, यही पूरा एग्जैक्ट एड्रेस वहां भी पेस्ट है, ठीक है। साइट एड्रेस यूआरएल, कि साइट का एड्रेस यूआरएल क्या है। अब सर ने कल, आप परसों के लेक्चर में आपको बताया भी होगा, www डॉट के साथ भी कर सकते हैं, PHP
और डिफरेंट 3 से 4 किस्म के बताए थे नोट्स में मैंने लिखे हुए हैं। अब बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का नाम दें, ताकि कस्टमर, पहले होता था कि भाई हर चीज से पहले www डॉट आगे फिर उसका नाम लिखो तो हम सर्च करते थे। अब वो जमाना चला गया, अब लोग ना शॉर्टकट की तरफ आते जा रहे हैं। तो डिजी डॉट पार्क रिव्यूज, जस्ट इतना बताओ कि यार मेरी वेबसाइट है डिजी डॉट पार्क रिव्यूज। यकीन मानो कोई बंदा भी जाके www.digi.parkreviews नहीं लिखेगा, उसने जाके कहना है कि अच्छा जी मासूम ने मुझे बताया था डिजी डॉट पार्क रिव्यूज है तो मैं ये लिखूंगा बस। कोई जहमत नहीं करेगा डब्ल्यू डॉट की, तो बेहतर है आप उसको वो यूज ही ना करो, जबकि वेबसाइट के साथ डॉट आएगा, लेकिन ये उसका शॉर्ट वर्ड के लिए हम साइड यूआरएल यूज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, ये आपकी सेटिंग है जो कि जनरल लेवल पे दिखा रहा है कि बेसिक सेटिंग ये है हमारे पास। एडमिनिस्ट्रेशन में ईमेल यूज हुई भी है ये वाली, ठीक है। मेंबरशिप कोई है नहीं भाई, अभी तक हम रजिस्टर्ड नहीं है। एक मिनट। अब यहाँ से आप एक न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं जिसका डिफॉल्ट रोल सब्सक्राइबर है, नीचे उसका साइट एंड लैंग्वेज इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट की। हम हमारा मोस्टली जो है हम इंग्लिश यूज करते हैं यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है। उसके बाद टाइम जोन में गए, टाइम जोन में जाके आप यहाँ से जो है 24 आवर्स का टाइम इसमें सेट ने सेट किया हुआ है, वो हम इसमें सेट कर देंगे। डेट आगे के डेट हम किस तरह शो करना चाहते हैं इस तरह भी आ सकती है, डिफरेंट फॉर्मेट से कस्टमाइज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि एफ मतलब जो है आपका मंथ है, जे मतलब आपकी डेट है, और वाई मतलब ईयर है। तो यहाँ से आप अपना चाहें तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नहीं यार मैं पहले चाहता हूँ ईयर आ जाए, क्योंकि यहाँ ये बल्कि एयर वाली एक बनी हुई है। तो आप ये यानी जिस तरह भी चाहें आप इसकी अपनी डेट वगैरह को चेंज कर सकते हैं, इसी तरह टाइम को चेंज कर सकते हैं। साइट स्टार्ट ऑन मंडे, आप अपना सर्कल चेंज भी कर सकते हैं कि भाईजान संडे टू संडे में काम करता हूँ, संडे से मेरा वीक स्टार्ट होता है। अब जैसे बहुत सी कंट्रीज हैं गोल्फ जिनमें फ्राइडे जो है वो संडे के तौर पर काउंट होता है, जैसे हम लोग संडे को एक वीकेंड मनाते हैं सैटरडे संडे, तो उनके वहाँ जो है वो थर्सडे फ्राइडे जो है वो वीकेंड मनाया जाता है, तो उनका जो है वो वीक स्टार्ट होता है सैटरडे से। आप उसको चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। राइटिंग में गए, राइटिंग आ गई आपके पास, राइटिंग में आप गए यहाँ से ब्लॉग अपना, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी कौन सी है, ब्लॉग। चलो मैं पॉडकास्ट कर लेता हूँ। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या, स्टैंडर्ड है, चैट है, गैलरी है, लिंक है, इमेज है, क्या है, वो यहाँ से चेंज करके मेल किया है, लॉगिन नेम क्या है, उसके बाद पासवर्ड क्या है, रख के यहाँ अपडेट सर्वर पे किया, वो ऑटोमेटिकली पीछे बैकएंड पे ले जाएगा, ठीक है। रीडिंग में गए आप, रीड कर सकते हैं कि भाईजान आपकी इस टाइम कितने चीजें एक पेज के ऊपर शो हो रही हैं। अब मैंने ऊपर अगर देखा हो तो मेरा मेन पेज है होम, ठीक है। यहाँ गए, अब मैं देखना चाहता हूँ इनके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब नीचे तक चेंज करूंगा तो आएगा कि इसका फायदा आपको ये है कि आप स्टैटिक्स ब्लो कर सकते हैं, खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा होम पेज ये है, और इसके अंदर पोस्ट कैटेगरी जो है ना वो ब्लॉग की, ब्लॉग पेज शो मिनिमम 10, ठीक है। इसके अंदर 10 जो है वो पेजेस शो करे वो आपको, ठीक है। वो यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूडिंग फुल टेक्स्ट, स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, स्क्रिप्शन भी दे सकते हैं उसके अंदर, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पूरा नीचे एक फुल टेक्स्ट भी दे सकते हैं। यहाँ फुल टेक्स्ट आप देख सकते हैं। फिलहाल मैंने क्योंकि सर की वेबसाइट का जो है फ्रंट एंड थोड़ा खराब कर दिया काफी, बल्कि नहीं पुराना वाला ही है जैसा। खैर, ये देखें, डिजिटल डिजाइनर है, ये इसके नीचे आ रही है ये प्रोजेक्ट। अब उसने यानी अपनी जितनी भी टीम है उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब ये जो है ये एवरी ट्यूसडे न्यू लेसन आ रहा है, फीडबैक एंड चैट है, प्राइवेट स्लैक कम्युनिटी है, एक्टिव लर्निंग है, उसके बाद लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स है, ठीक है। यानी कि जो सर्विस दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। ये पूरी इसकी डिटेल्स नीचे आ रही है लिखी हुई, इसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन आ जाती है हमारे पास, डिस्कशन में डिफरेंट चीजें हैं। खैर मैंने इनको छेड़ा नहीं आज तक, तो इसके ऊपर मेरी ग्रिप नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ज्यादा बेहतर है। मीडिया में चले गए, मीडिया आ गया कि मीडिया के अंदर आप स्टैंडर्ड करना चाहते हैं कि भाई मेरी जो भी पोस्ट हो, थंबनेल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज कितना रखना है, कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यहाँ डिफाइन कर दें। अब जब भी आप पोस्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा कि भाईजान आपके ये थंबनेल कैटेगरी है, इसका जो है ना साइज आपके इस साइज को स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा। अब वेबसाइट है, अब वेबसाइट पे ये तो नहीं करना ना कि एक तस्वीर छोटी, एक तस्वीर बड़ी, एक तस्वीर मीडियम, एक तस्वीर चौड़ी, एक तस्वीर लंबी। आपने एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है कि यार मेरी चीजें एक स्टैंडर्ड में शो हो। अब यहाँ हम अगर देखें तो ये देख रहे हैं, ये सारी तस्वीर एक स्टैंडर्ड में। आप देखो इसने कुछ थोड़ा सा खराब किया, व्यू इतना मजे का नहीं दे रहा, ठीक है। वहां चलते हैं जहाँ दराज ने खुद अपना कुछ पोस्ट किया है। अब यहाँ अगर देखें कि ये जो इसका पीछे मीडिया वॉल लगी हुई है एक, और इसके साथ वाली, ये देखें, एक स्टैंडर्ड है। यहाँ नहीं हुआ कि जी ये छोटी हो गई बड़ी हो गई, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो अब जब भी डिजाइन होगा
वो डिजाइन इस मेजरमेंट को लेते हुए ही होगा कि भाईजान थंबनेल बनाना है तो इस साइज का बनाना है, मीडियम साइज रखना है तो मैक्स उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, मैक्स हाइट इतनी होनी चाहिए, लार्ज यानी मिनिमम टू मैक्सिमम किस रेंज तक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए इससे कम हो या इससे ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ अपलोड फाइल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको अगर आप चाहें, जिस तरह अकॉर्डिंग टू अपनी मर्जी के। अब ये एक सर ने कल बताया था परमालिंक सर ने बताया था कि भाईजान होता क्या है। ठीक है, परमालिंक का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी जब भी वेबसाइट पे कोई जाए तो उसको ये चीजें ना दिखें, ये गड़बड़ देख रहे हैं, P.123 समझ ही नहीं आती, सैंपल पोस्ट, ठीक है, पोस्ट सैंपल। इससे पहले ये देख रहे हैं पीछे गंद मच रहा है, 2023 8, 2023 11। हमेशा वो चीज रखें जो कि लिंक को देख के भी समझ आए। अब अगर हम यहाँ देखें, दराज के ऊपर चलते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम ये ग्लासेस खोलते हैं, अब ऊपर अभी देखें लिंक बहुत लंबा है, ये भी खोल रहा है, मे भी शायद शॉर्ट करे इसको, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके एक पेज के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो इंटीग्रेट हुई हुई हैं, जिसकी वजह से उसको शॉर्ट नहीं कर पाए, लेकिन उसने फिर भी हमें काफी हद तक दे दिया कि द्रास डॉट आई के, आई के का पहले यहाँ पीके आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान था, अब आई के जो है वो श्रीलंका, आई के, आई डोंट नो कौन सी कंट्री के लिए यूज कर रहा है मिस्टर। आगे इसने पहले स्लैश कैटेगरी में दिखा दिया प्रोडक्ट, सेकंड में उसने दिखाया कि भैया प्रोडक्ट के अंदर से आपने, क्योंकि हमने कोई कैटेगरी यहाँ से नहीं ली थी, ये देख रहे हैं, यहाँ से मैंने कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की, अगर मैं कैटेगरी में जाऊंगा, हेयर में जाऊंगा, हेयर ब्रश में जाऊंगा, ये मैं बाद में आपको करके बताता हूँ, अभी फिलहाल ऊपर लिंक को रीड करते हैं। लिंक को रीड करने के बाद आपको मैं बाद में बताता हूँ, अभी फिलहाल ऊपर चलते हैं, रीडिंग ग्लासेस फैशन, रीडिंग ग्लासेस फैशन, जो उसके अपना नाम है वो आ गया, पूरा उसने नाम दिया हुआ है, ड्राइविंग सन ग्लासेस मैन वुमेन लेंस पावर। यानी अब इसको देख के पता चल रहा है कि भाईजान द्रास के अंदर कोई प्रोडक्ट है जिसका, जो कि प्रोडक्ट का नेम है रीडिंग ग्लासेस फैशन है, यानी फैशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, सन ग्लासेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अब इसको थोड़ा हम चेंज करके देखते हैं कि इसका परमालिंक किस तरह चेंज होगा। अब ये देख रहे हैं कि मैंने टीवी एंड होम अप्लायंसेस में गया, वहाँ टीवीएस एसेस में गया, वहाँ वेल वॉल मॉनिटर एंड प्रोटेक्टर पे जाके क्लिक किया। अब ऊपर लिंक टोटली चेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल वो चला रहा है तो चलने देते हैं। अब ये कोई डिफाइन नहीं हुआ, ये एक उसने कैटेगरी खोली हुई है जिसके पीछे उसने परमालिंक अपना यही बनाया हुआ, तो इसलिए चेंज हुआ। अब लेकिन मैं इस पे क्लिक करूंगा तो चेंज हो गया। जो पीछे परमालिंक था वो उसकी 3 से 4 चीजों को कंबाइन करके था, अब ये कोड के पीछे उसके 3 से 4 कैटेगरीज हैं। आई के प्रोजेक्टर के अंदर 3 से 4 कैटेगरीज के अंदर ये चीजें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये पूरे पेज के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इन सब का लिंक उसने एक कंबाइन करके इतने से कोड के अंदर जनरेट किया हुआ है। तो इसलिए बेहतर है कि सबसे सिंपल यूज करें, जैसे कि सर ने पोस्ट नेम के लिए, सर ने बताया था कि बेहतर यही है कि आप पोस्ट नेम यूज करें, कि जब भी आपकी वेबसाइट के अंदर जाके पेज पे क्लिक करें तो उसको सिंपल सा शो हो कि इसके पीछे कोई नंबर वगैरह या इसके आगे कोई नंबर वगैरह ना हो, जस्ट dg.parkreviews.com/sample माइनस पोस्ट स्लैश दैट्स इट। हाँ, इसके आगे फर्दर जाएगा तो वो फिर पोस्ट के आगे भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। प्राइवेसी में गए जो कि हर किसी को बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अपनी, ठीक है। यहाँ गए कि भेजन मैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, यहाँ गए हम, लिखने में तो हम सब बहुत प्लेयर हैं, यहाँ गए हम अपनी जगह प्राइवेसी पॉलिसी लिखी, सबको दिखाना चाहता हूँ कि भाईजान मेरी प्राइवेसी पॉलिसी ये, हम लोग इस मेथड को लेके चलते हैं, आपकी जो है हम चीजें सिक्योर रखेंगे। वो यहाँ से आप करके प्राइवेसी पेज पॉलिसी में जाके, अब प्राइवेसी का मतलब भी प्राइवेसी पेज पॉलिसी के अंदर ही होगा डेफिनेटली। अब मैं अगर ये सोचूं कि द्रास की प्राइवेसी पॉलिसी किधर है, ये अगर मुझे मिले ये अबाउट द्रास में, तो वो तो बेवकूफ़ी है मेरी कि मैं अगर ये ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने जब एक कैटेगरी प्राइवेसी पॉलिसी के अलग की हुई है, तो वहां जाके प्राइवेसी पॉलिसी में आप यहाँ देखें इसके अंदर उसने दी हुई है, लेसन है, होम है, FAQ है। अगर आप गलत कैटेगरी यूज करेंगे तो वो डेफिनेटली फिर वो कस्टमर जब देखेगा उसको, वो कहेगा कि यार इसने मुझे क्या वेबसाइट बना के देनी है, इसकी तो अपनी वेबसाइट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो बेहतर है कि आप कैटेगरी को देखते हुए ही काम करें, ठीक है। ओके, बस आज के लिए इतना काफी है, इतना ही था, इसके अलावा वर्डप्रेस में कुछ नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, बाकी सर अगर अवेलेबल है तो बता देंगे, फर्दर कोई काम है तो। चले, वेरी गुड मासूम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अब जरा इनसे पूछे, सवाल है इनका। भाई किसी को कोई सवाल है तो मेरे से कर सकता है, जितना मुझे नॉलेज होगा मैं उसके बारे में बता दूंगा आप सबको।
अपने वहां से कर। अगर किसी का है कोई क्वेश्चन, जो कि हो सकता है मे बी जिसने किसी ने लेट ज्वाइन किया हो, तो वो मेरे से पूछ ले। मैं जितना एक मुझे पता होगा मैं हाजिर हूँ, मैं बता दूंगा आप लोगों को। लोकल होस्ट पे वेब क्रिएट करके दिखा सकते हैं। इसके लिए आप सर से रब्ता करें, क्योंकि अभी फिलहाल जो है, जो सर ने मुझे एक्सेस दी हुई थी, मेरे पास अपने पर्सनल एक्सेस नहीं है इसके ऊपर। मेरा लोकल होस्ट नहीं मैं यूज़ करता, मेरा अपना एक सर्वर है वो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। तो उसके ऊपर तो मैं आपको नहीं खोल के दिखा सकता। बाकी ये कि इसके बारे में सर बता सकते हैं कि वो सर आपके लोकल होस्ट पे वेबसाइट बना के या अपलोड करके कुछ थीम वगैरह दिखा सकते हैं, तो वो सर आपको असिस्ट कर देंगे। टूल्स का आप बता दें, ये वर्डप्रेस पे अकाउंट बनाना सिखाया है। जी, वर्डप्रेस पे अकाउंट बनाना भी सिखाया हुआ है सर ने। अब वो किस तरह बनाना सिखाया हुआ है वो आज का लेक्चर का हिस्सा नहीं था मेरा, क्योंकि अब अगले सवाल पे चलते हैं। आपने वर्डप्रेस पे लॉगिन किया और फिर बाकी सब बताया। कोर्स पहले नेट कनेक्शन नहीं था। जी बिल्कुल, वर्डप्रेस पे जो है, आप जब वर्डप्रेस के अपनी इंटीग्रेट करते हैं होस्टिंग के साथ, तो आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही वो खुलता है। मैंने जब ओपन किया था तो dg.park reviews/wp जस्ट लिख के एंटर किया, तो मेरा नीचे से वर्डप्रेस खुल गया था। अब उसके अंदर अगर आप ये यूआरएल देखेंगे ऊपर, तो ये यूआरएल था ओपन करने के लिए मेरा। देन उसके बाद जब मैंने नीचे एडमिन में जाकर लॉगिन किया तो लॉगिन खुल गया था। टूल्स के बारे में बता दें फिर से। चलें जी, टूल्स के बारे में हम देख लेते हैं। टूल्स का मतलब होता है आपकी कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको हेल्प आउट करती है किसी भी वर्किंग के अंदर। अब एक टेक्नीशियन है, उसके बाद अगर टूल किट नहीं होगी। चलें अभी फिलहाल सवाल को यही होल्ड करते हैं। कैटेगरी और टूल्स अभी फिलहाल मेरे पास है, मैं इनको बता देता हूँ पहले। अगर एक टेक्नीशियन है, उसके पास पेचकस, प्लास, इलेक्ट्रिक मीटर या कैल्वोमीटर वगैरह नहीं होगा, तो वो टेक्नीशियन किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास अगर टूल्स नहीं है तो आप किसी काम की नहीं है। टूल्स के अंदर आ जाके अभी अवेलेबल टूल में तो फिलहाल कोई नहीं है। इंपोर्ट आप कौन से टूल करना चाहते हैं? आप ब्लॉगर के टूल्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, लाइव जर्नल्स करना चाहते हैं, मूवेबल टाइप एंड टाइप पैड करना चाहते हैं, आरएसएस करना चाहते हैं, कोडिंग टम्बलर करना चाहते हैं, वर्डप्रेस के टूल्स करना चाहते हैं। आप यहाँ जाएं, उस टूल्स को ओपन करें। अब ये टूल्स की जब तक आपको समझ नहीं आएगी, जब तक आप इस पर वर्किंग स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ खोल खोल के टूल दिखाता भी रहूंगा तो उसका मकसद कोई नहीं होगा, क्योंकि रीजन ये है कि टूल्स के पीछे उसकी वर्किंग क्या है, आपको नीड क्या है। अब जब हम कोई काम करते हैं, मेरी ब्लॉगिंग पर खैर, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा सबसे पहले ये होता है कि यार हमने ये काम करना। फॉर एग्जांपल अभी घर बनाने के लिए ये तो नहीं सोचते ना कि हमें यार 2 मंजिला घर खड़ा कर देना है, किस तरह खड़ा हो जाएगा। तो हम पहले सोचते हैं कि यार इसके लिए हमें एसिड्स क्या क्या चाहिए। ईंटें चाहिए, पत्थर चाहिए, बजरी चाहिए, मिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, हर चीज चाहिए, प्लम्बर चाहिए। तो ये हम सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि बनाना किस तरह, पूरा एक स्ट्रक्चर उसका प्लान किया जाता है। अब जो चीजें उसमें नहीं हमारे पास होंगी हम उनको अरेंज करेंगे। तो इसी तरह जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, आपको वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको पता है कि भाई मैंने ये वेबसाइट दिखानी है। अब यहाँ जाओ, अब ये उन्होंने एक मेन वेबसाइट ले लेते हैं, हम इसकी दराज की ओपन कर लेते हैं। अब सामने इसने सोचा कि भाई मैंने इन फ्यूचर ऑनलाइन पेमेंट भी लेनी। ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है इसने इंटीग्रेट करवाई हो, प्लगइन से ले लियो, कहीं से भी ले लियो। तो डिफरेंट इसने टूल्स यूज किए अपनी वेबसाइट को खड़ा करने के लिए। टूल्स आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी कोई भी चीज को इनहेंस करने के लिए, कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ब्लॉगर के लिए आप ब्लॉगर के टूल्स हैं कुछ अवेलेबल। अब ब्लॉगर किस टर्म में यूज होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, ये आप लोगों ने खुद रिसर्च करना है। जिसको जिस चीज की नीड होगी वो यहाँ से अपनी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता है। टम्बलर है, टम्बलर में जाके देखा टम्बलर क्या होता है। अब वो यहाँ आपको खोल के दिखा देगा कि भाईजान टम्बलर के अंदर क्या कैटेगरीज हैं, आपको जो कवर अप करके वो दे रहा है वो। ठीक है, अगर इंस्टॉल करना चाहते तो इंस्टॉल कर लें, नहीं करना चाहते तो आप इसको कैंसिल करके छोड़ दें। एक्सपोर्ट के लिए टूल्स कौन से यूज हो रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट करना है क्या है हमने। एक्सपोर्ट का मतलब होता है चीज को निकाल देना या एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब होता है इंसर्ट करना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है चीज को वहां से बाहर निकाल देना, ठीक है। अब वो निकालने के लिए हम क्या चीजें करना चाहते हैं? मैं ऑल कंटेंट करना चाहता हूँ भाई। मेरी वेबसाइट में जो कुछ भी है ना वो मैं निकालना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी डोमेन एक्सपायर हो रही है, मैं अब फर्दर इस डोमेन पे काम नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन जो मेरा डाटा है इसके अंदर बैकएंड पे, अगर मैं ऑनलाइन वर्डप्रेस यूज कर रहा हूँ, ऑफलाइन नहीं यूज कर रहा, तो ऑनलाइन में ऑनलाइन का डाटा सेव होगा। तो मैं चाहता हूँ उसको यार, फिल वक्त अभी 2 महीने के लिए मैं कोई फिलहाल वेबसाइट नहीं चलाना चाह रहा, लेकिन मेरी जो है डोमेन वो 24 अगस्त को खत्म हो जाएगी।
और मैंने दिसंबर तक कोई नहीं चलानी, तो वेबसाइट का ऑनलाइन डाटा मुझे चाहिए कि मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ। यहाँ गया, मैं पूरी वेबसाइट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये आल कंटेंट पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट फाइल की, ये मुझे पूरी उसने एक डाउनलोड करके दे दी है। ये लें जी। अब ये खोलनी का है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो भी टूल इसके लिए यूज होगा वो आपको खोल के दे देगा कि भाईजान आपकी ये पूरी वेबसाइट है। ये उसने पूरा उसके कोडिंग निकाल के दिया आपको। ये आपकी पूरी वेबसाइट की कोडिंग है। इस कोडिंग को आप अपने डेवलपर को कह के अपने फाइल एडिटर में जाके पेस्ट करवाएंगे, तो आपकी वही जो वेबसाइट यहाँ थी वो वेबसाइट वहां ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जी खाली पोस्ट चाहिए मुझे, पोस्ट के रिलेवेंट डाटा चाहिए, पोस्ट के अंदर ब्लॉक चाहिए मुझे। यानी यहाँ तो एक पोस्ट के अंदर ब्लॉक कैटेगरी है ना, आप अगर आपकी वेबसाइट है उसके अंदर 10 से 12 आपके पास कैटेगरीज हैं, तो आपको जो सी स्पेसिफिक कैटेगरी चाहिए वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। किस लेवल पे चाहिए, कि एडमिन के लेवल पे चाहिए, एडमिन का मतलब है पुप्पो के लेवल पे चाहिए, सारों की चीजें चाहिए, तो आप यहाँ से एडमिन सेलेक्ट कर लें। डिजिटल मार्केटिंग क्लास वाली चाहिए तो आप वो सिलेक्ट करके डेट कौन सी से कौन सी डेट तक की चाहिए। यानी मैंने किसी वेबसाइट पे काम किया फॉर एग्जांपल जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने के लिए काम किया, 3-4 महीने के लिए, तो मुझे सिर्फ 3-4 महीने का डाटा चाहिए। मुझे उससे पिछले वाले से कोई लेना देना नहीं है, अगले वाले से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ गया, जस्ट डेट सेलेक्ट की, यहाँ गया डेट सेलेक्ट की, डेट सेट। अब क्योंकि ये अगस्त में बाई हुई है तो अगस्त अक्टूबर, आगे पीछे अक्टूबर से लेके अगस्त तक दिखा रहा है। ठीक है, टाइम टेन्योर दिखा रहा है। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस उसका देखना चाहते हैं कि पब्लिश वाला डाटा नहीं मुझे चाहिए, मुझे एक डिजाइन नीड है, सिर्फ ड्राफ्ट का डाटा चाहिए। शेड्यूल में जो पोस्ट सिस्टम लगे हुए हैं मुझे ये डाटा निकाल के आगे प्रेजेंट करके दिखाना। बहुत सी ऐसी चीज होती हैं कि आप जाके वेबसाइट क्लाइंट को नहीं दिखाते, आप उसे डाटा जो है ना वो एक बैक एंड लिंकिंग पे दिखाना चाह रहे होते हैं। तो जो कि इन फ्यूचर उसने आपको डील्स वगैरह अपनी ओन करनी है, तो आप यहाँ से जाएं, उसका शेड्यूल के वहां से पोस्ट उसका एक्सट्रैक्ट करें, वो पूरा आपको कोडिंग निकाल के देगा। उसको भी दिखा देता हूँ आपको दोबारा कि ये आपको पोस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो तस्वीरें देगा, वो उसने फिर वही एक फाइल जनरेट कर दी है कोडिंग की। अब ये कोडिंग की फाइल जाके मैं इसके जहाँ भी इंटीग्रेट होना है इसने वहां इसको जाके पेश करूंगा। ये जितने पोस्ट पब्लिश में पड़े हुए हैं शेड्यूल के अंदर पड़े हुए हैं वो यहाँ से निकाल देगा। इसी तरह पेजेस किस तरह निकालने हैं वो आपको निकाल के दे देगा। मीडिया किस तरह निकालना है मीडिया निकाल के दे देगा। मीडिया में मेरे ख्याल आई थिंक सो आपको सब कुछ ही देगा वो। नहीं, उसने अगेन वही किया है, हमारे पास वो एक कोडिंग की वेबसाइट खोल दी है कि आप जो इसको पेश करो और आप अपना जो भी काम करना है वो कर लो। ठीक है, साइट हेल्थ में गए, आपको यहाँ से मैंने पहले ही बताया था, जो ऊपर आता है ना यहाँ डैशबोर्ड के नीचे आपके पास होम के अंदर आ रहा होता है साइट हेल्थ, वो एक जस्ट आपको ये चीज दिखा रही है, ये कि हाँ भाई गुड है, एवरेज है, बैड है, वर्स्ट है। यानी जो आपकी इस टाइम कंडीशन है अकॉर्डिंग टू वेबसाइट स्पीड और अकॉर्डिंग टू वेबसाइट फीचर्स जो है ना वो आपको यहाँ एक समराइज करके वो बता रहा होता है। तो यहाँ जो ओके सर बस विद इन 2 मिनट्स में एंड अप कर देते हैं इसको। यहाँ जाके आप इसके वेबसाइट हेल्थ को अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर्सन डाटा, इसमें जाके आप अपना डाटा अपनी अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक सवाल और था, जे डोमेन नेम के थ्रू किया था हमने, और कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे। कैटेगरी 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 कल ना कर लें क्योंकि आज जुमे का टाइम हो रहा है। सो कल के लेक्चर में सर कैटेगरी आपको रिपीट करके दे देते हैं। अगर किसी को कोई हो तो देख लेंगे, उसको बाद में कर लेंगे। इतना ऐसा कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि कैटेगरी मुझे समझानी पड़ेगी दोबारा पूरी। लेकिन क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है हमारे पास तो निकलते हैं हम। कैटेगरी फिर भी आपको दिखाता हूँ, ये जस्ट आप पोस्ट में गए कैटेगरी है, कैटेगरी के नेम में जाके मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया हेल्थ के रिलेटिंग है, स्लग मैंने इसको लग दिया हेल्थ नीड। पेरेंट कैटेगरी, हाँ इसकी मामा कैटेगरी कोई आपने ऐड करनी तो वो आप कर दो कि ये इस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी चली जाए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी पेरेंट कैटेगरी कोई भी ना हो, ये डायरेक्ट एक अपने आप कैटेगरी खुद आइडेंटिफाई हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ जी ब्लॉक के अंदर जाए, इसके डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, न्यू कैटेगरी पर क्लिक करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन में मैंने नहीं किया, ये ब्लॉग है मैंने इसको ऐड किया, न्यू क्रिएट कैटेगरी, ये यहाँ से हेल्थ आ गया। अब ये देख रहे हैं लाइन का मतलब है ये इसकी नीचे सब कैटेगरी है। सो आज के लिए इतना काफी है, जुम्मे का टाइम हो गया तो हम इसको फिर यहाँ वाइंड अप करते हैं। जी थैंक यू मासूम। अच्छा, आप लोगों में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो सबमिट करवाया। तो मैंने कल बहुत क्लियर अंदाज में आपको कहा था, समझाया भी था कि अपने प्रोफाइल लिंक जो है वो लाजमी आप लोग सबमिट करवा दीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा, आपको ग्रेजुएट भी मार्क नहीं होंगे। शायद आपको पता है कल ऑलमोस्ट 150 बच्चे जो हैं ग्रुप से निकाल दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। किस बेस पे? क्योंकि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, उनको डी एनरोल कर दिया गया है। तो
आप लोग अगर बचना चाहती हो इस प्रोसेस से, आप नहीं चाहते कि आपको ग्रुप से निकाला जाए या आपको ये जो डेली लिंक रिसीव होते हैं ये ख़त्म किए जाए, तो मेक श्योर करो कि अपने प्रोफाइल लिंक्स जो आप लोगों को बनवाए गए हैं वो उस पोर्टल पे, उस फॉर्म पे सबमिट करवा दो, ताकि आप अच्छे से ग्रेजुएट मार्क हो पाओ। मैंने कल भी कहा था, आज अगेन अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अपने लिंक्स जो है वो लाजमी सबमिट करवा दो। हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट लगते हैं लिंक सबमिट करवाने में, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, ना ही कोई इतना बड़ा प्रोसेस है। तो मेक श्योर करो कि अपने लिंक लाजमी सबमिट करवा दो। बाकी कल का हमारा जो टॉपिक होगा, कल हम वर्डप्रेस पे एक पोस्ट करेंगे, एक आर्टिकल लगाएंगे। आर्टिकल लगाने के बाद फिर नेक्स्ट हमारा एसईओ का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अब वर्डप्रेस जाने, वर्डप्रेस पे क्या क्या काम करना है, इट्स ऑल अप टू यू। प्रैक्टिस करते हो नहीं करते, ये आपकी सरदर्दी है, मेरी नहीं है। एंड आई नेवर आस्क कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या नहीं की। कल आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।